उस मुकाम तक पहुंच रहे हैं जहां पर हम 100% बाइंग की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। फिर भी आज काफी मतलब मैजिक बॉक्स की बाइंग को लेके ये समझ में आ रहा है कि सिर्फ लोग हमको स्लो कर सकते हैं लेकिन हमको रोक नहीं सकते। और जब हम स्लो होते हैं तो फिर से नई एनर्जी के साथ उसको रिकवर कर लेते हैं। रुक जाने के बाद लोगों को फिर से स्टार्ट करना पड़ता है। तो स्लो होने के बाद हम स्टार्ट ही रहते हैं, सिर्फ स्पीड बढ़ा के रिकवर करना होता है। सर मैजिक बॉक्स की लाइफ दूसरा ये है कि अभी हम लोगों ने डिसाइड किया है कि 20% बॉक्स भरेगा रिक्वायरमेंट का तो भी मैजिक बॉक्स चलेगा। और इसके अकॉर्डिंग हम लोग जो आज बाइंग कर रहे हैं सर, 40,000 मिलियन बॉक्स तक की कैपेसिटी आज के डेट में हमारी बन चुकी है। 40,000 हम 40,000 पहुंचेंगे तो उस 40,000 का 20% जो होगा वो होगा 8,000, जो कि आज हम भर रहे हैं। यानी कि 40,000 बॉक्स पहुंचने तक हम आज के डेट में कंटिन्यू है। और ये 40,000 बॉक्स जो है वो पहुंचेंगे, अभी हम 8,000 पे हैं, तो यहाँ से आप समझ लीजिए कम से कम 2 से 3 महीने में। और इन 2 से 3 महीनों में और भी चीजों को क्लियर कर करके, जैसे कि पांडेश्वर सर ने प्लान बताया ना, यदि ऐसा प्लान आप लोगों को बताना शुरू कर दें, प्लानिंग समझाना शुरू कर दें, तो कल से फिर 1 मिनट के अंदर भरने लगेगा। लेकिन अभी 1 मिनट वाला चक्कर छोड़ना है भाई, 1 मिनट वाला चक्कर छोड़ना। ये वाला चक्कर सही है, सुबह 12:30 बजे से लेके शाम को 6 बजे 6:30 बजे तक, ये सही है। 5:30 बजे 6 बजे जो भी बाई होता है ये सही है। हमें बस ये ध्यान देना है कि हमें अपने रिक्वायर क्वांटिटी का 20% पे काम कर रहे हैं। तो आज हम कहां तक पहुंचे हैं, हम 40,000 मिलियन बॉक्स भरने के टारगेट पे आज काम कर रहे हैं। जब तक अभी हम इतना ही काम करते रहेंगे 40,000 तक जाएंगे। हम आगे और बढ़ेंगे, आगे हम 1 लाख तक जाएंगे। हम लोग कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे थे कि 1 लाख बॉक्स तक बहुत इजीली लोग जाए। यानी कि 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। तो यहाँ हम इजीली जाए, ये हम लोग प्लानिंग कर रहे थे। तो पहला चीज जो अच्छा हुआ है, सबसे बेहतरीन हुआ है, वो हुआ है कि मैजिक बॉक्स में सबसे ज्यादा बॉक्स हम लोगों ने 2 में अब तक सबसे ज्यादा बॉक्स आज के डेट में भरा है। और ये एक अच्छा सिम्टम है। दूसरा जो सबसे अच्छा हुआ है वो पांडेश्वर सर का प्रेजेंटेशन। बहुत दिनों बाद मतलब एक मोटिवेशनल प्रेजेंटेशन हुआ है, जो कि हम लोग अभी पीपीटी ना रेडी हो पाने के कारण प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे थे। और ये प्रेजेंटेशन ना करने के कारण हम क्या है कि जानबूझकर अगर हम सही जगह पर या सही बात पर या सही टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे तो अनजाने में गलत टॉपिक पे चर्चा कर रहे थे। तो पांडेश्वर सर ने एक जो है आज एक प्रेजेंटेशन करके एक मुहिम दिया है कि भाई हमको सही टॉपिक पे चर्चा करना है। अगर हम जानबूझकर सही टॉपिक पे चर्चा नहीं करेंगे, सही मोटिवेशन में बात नहीं करेंगे, सही विजन की बात नहीं करेंगे, तो हम अनजाने में गलत टॉपिक, गलत मोटिवेशन और गलत विजन की बात करेंगे। तो ये जबरदस्त रहा सर आज की डेट में। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई या थैंक यू पांडेश्वर सर एंड आपकी टीम को, जिन्होंने सपोर्ट किया। और आपका एनर्जी लेवल आज देखने को मतलब बड़ा जबरदस्त, बड़ा मजा आया कि बहुत दिनों बाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मनोज सर का आशीर्वाद है सर। 3 दिन पहले मनोज सर ने बोला था कि सर इस पे कुछ बनाइए, कुछ लाइए, तो उन्हीं की वजह से हुआ है सर। गजब गजब का एनर्जी लेवल देखने को मिला। और ये एनर्जी लेवल कहीं ना कहीं हमारा एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करता है कि हमको मैजिक बॉक्स से क्या चाहिए। जो चाहिए वो मैजिक बॉक्स हमको दे रहा है, और वो दे रहा है तभी हम इतने एनर्जी से बात कर पा रहे हैं। हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसलिए हमारे अंदर एनर्जी नहीं आ रही। लेकिन जिसका कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको उसके अंदर एनर्जी आ रही है। तो मैजिक बॉक्स में मैं आपकी इस एनर्जी को देखकर थोड़ा और एनर्जी भरने की कोशिश करता हूँ कि मैजिक बॉक्स जो है आज के डेट में जो पुराने बायर्स हैं उनको 10% डेली दे रहा है, और जो नए बायर्स हैं उनको 1% डेली दे रहा है। अब ये बात कैसे हो गई कि पुराने को 10 और नए को 1? देखिए, जिन्होंने 10 दिन भर रखा है और वो किसी डिमोटिवेशन से दूर हो गए, किसी नेगेटिविटी से दूर हो गए, किसी कंफ्यूजन से दूर हो गए, तो उनको तो 10 मिलियन डालने पे ही 1 मिलियन मिलेगा ना सर, 10%। बिल्कुल सर। अब जो नया शुरू करेंगे जो लोग, उनको तो पहले 100 मिलियन डालना पड़ेगा, फिर इसके बाद 10 डालने पे 1 आएगा। यानी कि उनको 100 के बाद 1 आएगा ना। बिल्कुल। लेकिन जो लोग ऑलरेडी मैजिक बॉक्स बाई कर चुके हैं और किसी निगेटिविटी की वजह से, किसी कारण की वजह से उन्होंने दूरी बना लिया था या डर पैदा हो गया था, लेकिन वो अपने डर पे यदि काबू पाते हैं तो 10% डेली पाएंगे।
जो पुराने लोग हैं वो डर पे काबू पाएंगे तो 10% डेली पाएंगे, और नए लोग जो कॉन्सेप्ट समझ कर आएंगे वो 1% डेली पाएंगे। अब नए लोग कॉन्सेप्ट कैसे समझ के आएंगे कि भाई हम स्टेकिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, अब स्टेकिंग आपको करना है तो जो भी फंड होगा वो आप स्टेक कर देंगे, और उस फंड के ऊपर 0.1% डेली 3% मंथली आपको आएगा। तो जब आप फंड स्टेक कर देते हैं तो क्या वो फंड आपके हाथ में रहता है? क्या वो फंड आपके वैलेट में रहता है? नहीं, वो फंड तो कॉन्ट्रैक्ट में चला जाता है और निकल के आता है आपको 0.1%। लेकिन यदि इसी फंड को आप जो है लगातार 10 दिन बॉक्स बाई करने में लगा दीजिए, और मान लीजिए कि वो हमने स्टेक कर दिया, मान लीजिए कि हमने स्टेक कर दिया है, अब 11वें दिन आप बाई करिए, तो सर जितना आपने लगाया है उसका 10% बाई करना पड़ेगा, यानी कि 11वां दिन 10% तो बाई करेंगे, उसके ऊपर जो आएगा 10% वो पूरे कैपिटल के ऊपर 1% होगा। यानी कि आप ये मान के चलिए कि मुझे जो स्टेकिंग करनी है या जो होनी है, जो स्टेकिंग मैजिक बॉक्स के रुकने के बाद होनी है, वो स्टेकिंग मैं आज ही कर रहा हूं। क्या आज ही मैं अपना 10 दिन लगातार बाई करूंगा और वो उसका मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो मेरा स्टेक हो गया, ये मैं मान लिया हूं पहले, बंद होने के बाद नहीं स्टेक हुआ, हमने पहले अपना स्टेक कर दिया। अब जो हम 11वें दिन बाई करेंगे सर, उसके ऊपर जो निकल के आएगा, जितना हमने 10 दिन बाई किया उसके ऊपर 1% वो बनेगा सर। तो नए लोगों के लिए जी, नए लोगों के लिए ये है कि 1% डेली, पुराने लोगों के लिए 10% डेली, क्योंकि पुराने लोग ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, पहले 10 दिन का बाई, और इसके बाद वो बाई नहीं करते थे। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझना है सर कि जो बंद होने के पहले स्टेक होना था, अब कॉन्सेप्ट में थोड़ा बदलाव क्या आया है, वो चलते हुए पहले स्टेक होगा। पहले स्टेक होगा मतलब पहले वो होल्ड हो जाएगा, उसके बाद उसके ऊपर जो आएगा आएगा। अब लेकिन पहले क्या था, पहले 10-20% लोगों के निगेटिव हो जाने से हमारा रुक सकता था, हमारा स्टेक में चला जाता, हमको हर रोज इस डर से बाई करना पड़ता था कि आज भरेगा कि नहीं भरेगा। लेकिन अब सर ऐसा नहीं है, अब हम इस कॉन्फिडेंस से बाई करते हैं कि आज हम बाई करेंगे तो जो हमारा पुराना बाई वाला वो निकल के बाहर आएगा। बिल्कुल हम इस कॉन्फिडेंस से बाई करते हैं कि हमारा जो टारगेट है इसको चलने का, उससे हम 4 गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा आज की डेट में बाई कर रहे हैं। और ये जो टारगेट है सर, वो टारगेट को भी तो घटाया जा सकता है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे काफी ज्यादा कि इस मैजिक बॉक्स को 1 लाख मिलियन बॉक्स भरने का सिक्योर कर दिया जाए। एक हम लोग चर्चा कर रहे थे कोर, ये तीसरी अच्छी बात जो हुई है कि चर्चा कर रहे थे कि 1 लाख बॉक्स को भरने तक की सिक्योरिटी दे दी जाए लोगों को। कैसे? यदि हम रिक्वायर बॉक्स का 10% पे ही मैजिक बॉक्स चलाने की टारगेट ले लेते हैं या प्लानिंग बना लेते हैं, तो हम आज के डेट में 8000 बाई कर रहे हैं, तो 8000 बनाम उसका 10%, 10 गुना 10% हो जाएगा, 80,000 बॉक्स के भरने तक का कैपेसिटी आज हमारा बन चुका है। 80,000, ठीक सर। 80,000। तो अब इसकी वजह से मैजिक बॉक्स चलता रहेगा सर, और मैजिक बॉक्स चलता रहेगा तो आपको 1% से लेके 10%, 1% उनको जो आ जाएंगे और 10% उनका जो ये मान चुके हैं कि अब मुझे नहीं बाई करना है, लेकिन अगर वो बाई करते हैं तो उनको 10% आएगा। बिल्कुल आएगा। तो ऐसा करके आप टोकन बनाते जाइए। अब आप टोकन बनाते जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा डीपीआर के रूप में टोकन निकालने का इससे बेहतरीन सिस्टम कोई नहीं है, जहां पर आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं है, रुकने का और बंद होने का और ना बाई करने का कोई टेंशन नहीं है। अब सर आप टोकन बनाते जाएंगे तो होगा क्या, आपके पास टोकन की संख्या बनेगी और टोकन की संख्या बनने से आपको वैल्यू बनेगी। लेकिन अब आगे और भी हम चर्चा कर रहे हैं, 2-3 पॉइंटों पर चर्चा है। तो पहला सबसे अच्छी चीज क्या हुआ है कि सबसे ज्यादा बाइंग हुई है, इसके लिए बहुत बधाई सभी कम्युनिटी को, और धीरे धीरे हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है, ये बात दर्शाता है। दूसरा, पांडेश्वर सर का जोरदार प्रेजेंटेशन हुआ है, इसके लिए पांडेश्वर सर को बहुत बहुत बधाई। बहुत ज्यादा एनर्जी, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन कम्युनिटी में था, उसमें आपने एक एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन करके सबके अंदर एनर्जी का प्रवाह कर दिया, और वो एनर्जी मेरे अंदर भी देखने को मिल रही है जो कि मैं आप लोगों से बातें कर रहा हूं। तीसरा सर ये है कि हम लोग कॉन्सेप्ट को समझें। पुराने लोगों के लिए मैजिक बॉक्स 10% का रिटर्न दे रहा, और नए लोगों के लिए 1% का रिटर्न दे रहा, और नए लोगों को हम जो लाएंगे ना, हम जो पुराने हुए हैं वो 0.1% वाले थे,
इसलिए हम पुराने हुए हैं, और जो आज नए आएंगे वो 1% वाले आएंगे। तो जबरदस्त बात है सर जी। सोचिए ना, हम पुराने कौन लोग पुराने, वो जो 0.1% के लिए आए थे, उनको तो काम करने से 10% आएगा, और जिनको आज हम प्लान बता के लाएंगे उनको तो हम ये बता के लाएंगे कि भाई 1% मिलेगा। लेकिन ये 1% कब मिलेगा, जब पहले आप 10 दिन का बाइंग करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो 10 दिन का बाइंग करने की कैपेसिटी नहीं रखते तो आप 10 दिन पे बाई करेंगे तो आपको मजा भी नहीं आएगा, क्योंकि रोज रोज बाई करने का जो मजा आता है वो 10 दिन में रुक के बाई करने का मजा नहीं आता। तो तो ये सर, नेक्स्ट हम लोगों ने आज के डेट में जो मेरी आईटी टीम से बात हुई अपडेट करने की, वो भी मैं बताते चलता हूँ सर, उसकी इंफॉर्मेशन सभी लोगों को चाहिए। तो पहली बात हुई है कि 35 मिलियन का विड्रॉल होना चाहिए कैपेसिटी, 35 मिलियन, जिससे कि 30 मिलियन आप बाई करके टोटल विड्रॉल कर सकते हैं। ये मतलब आज से कल में अपडेट हो जाएगा, जो मैं बोला हूँ ये आज से कल में अपडेट हो जाना चाहिए। स्पॉन्सर एक्टिवेशन नॉट रिक्वायर्ड, आपने जो स्पॉन्सर कर रखा है लेबल इनकम लेने के लिए, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन उसके जगह पर एक नया चीज आएगा। वो क्या आएगा, अब तक हमें 10 मिलियन लेबल इनकम लेने के लिए बाई करना पड़ता था, तो लेबल इनकम लेने के लिए हमको 20 मिलियन की बाइंग करना है एक साइकिल में। एक साइकिल में आप 20 मिलियन बाई करिए और लेबल इनकम क्लेम कर लीजिए। नहीं आप बाई करते हैं तो वो लेफ्ट हो जाएगा। चूंकि डायरेक्ट स्पॉन्सर को एक्टिवेट करने का कंडीशन खत्म हो गया है, तो सेल्फ बाइंग का कंडीशन जो 10 मिलियन था वो बढ़ के 20 मिलियन हो गया है। तो आप खुद बाई करिए, लेबल लीजिए। खुद नहीं बाई करते हैं तो लेबल लेफ्ट हो जाएगा। स्पॉन्सर एक्टिवेशन की जरूरत नहीं है, स्पॉन्सर सिर्फ एक बार कर दिए तो उसी से आता रहेगा। और 1 से 10 मिलियन जो भी आप बाई करते हैं उसके ऊपर 10% बनेगा। तो ये सारी चीजें 24 घंटे से लेकर 48 घंटे तक एक्टिवेट हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा और एक पॉइंट पर, जो बहुत ही मजेदार पॉइंट है। और ये मजेदार पॉइंट ये है कि हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, हम लोग तैयारी कर रहे हैं, हम लोग मीटिंग कर रहे हैं किस बात को लेके, समिट की प्राइस को बढ़ने को लेके, कि समिट का प्राइस कैसे बढ़ेगा, लीडर्स इनकम कैसे बढ़ेगी, और कस्टमर रिटर्न कैसे बढ़ेगा। कस्टमर रिटर्न कैसे बढ़ेगा, समिट का प्राइस कैसे बढ़ेगा, और लीडर्स इनकम कैसे बढ़ेगी, इन तीनों पॉइंटों के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। कल भी मैंने इसके ऊपर चर्चा किया था। पहला कि समिट का प्राइस बढ़ना मतलब ये हो गया कि समिट का प्राइस या तो स्टेबल हो या तो ग्रो करे, लीडर्स की इनकम या तो स्टेबल हो या तो ग्रो करे, कस्टमर का रिटर्न या तो स्टेबल हो या तो ग्रो करे। इन तीनों पॉइंटों को लेके हम लोग काफी 2 दिनों से काफी ज्यादा माथापच्ची कर रहे हैं, काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। तो सर मैं आपको आंसर भी देते चलता हूँ कि समिट का प्राइस, किसी भी दुनिया में किसी टोकन का प्राइस बढ़ाने के लिए क्या करना होता है, उसमें बाइंग क्रिएट करनी पड़ती है, मतलब बाइंग लानी पड़ती है। और बाइंग वो जैसे भी आए, चाहे वो कोई भी कारण से बाइंग आए, लेकिन बाइंग आने से ही बढ़ता है प्राइस। तो समिट का प्राइस यानी कि प्राइस बढ़ने की बात करेंगे तो बाइंग क्रिएट करनी पड़ेगी। और लीडर्स इनकम की बात करेंगे तो वर्किंग करनी पड़ेगी। लीडर्स इनकम कैसे बढ़ती है सर, लीडर्स की इनकम कैसे बढ़ती है, काम करने से बढ़ती है ना। लीडर की इनकम घर बैठने से बढ़ती है, काम करने से सर, काम करने से बढ़ती है, टारगेट पूरा करने से बढ़ती है, बिजनेस मीटिंग करने से बढ़ती है, प्लान दिखाने से बढ़ती है, बिजनेस करने से बढ़ती है। तो लीडर्स की इनकम बढ़नी है तो हमको वर्किंग करनी पड़ेगी। समिट का प्राइस बढ़ाना है तो हमको बाई करना पड़ेगा। और कस्टमर रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। कस्टमर को रिटर्न चाहिए तो इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए। अब 3 चीजें हैं सर। इस टाइम पे पिछले कुछ दिनों में आप देखिए हम लोगों के बीच से ये चीजें गायब हो गई थी। क्या गायब हो गई थी, बाइंग, टोकन की बाइंग रुक गई थी। तो टोकन की बाइंग रुकने से क्या हुआ कि टोकन का प्राइस नीचे गिरने लगा, लीडर की इनकम रुक गई। लीडर की इनकम नहीं रुकी सर, वर्किंग रुकी, इसकी वजह से लीडर की इनकम रुक गई। कस्टमर रिटर्न, इन्वेस्टमेंट रुक गया, इसलिए रिटर्न लो होने लगा। तो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं सारा वो 3 पॉइंटों के ऊपर कि समिट का प्राइस कैसे बढ़ेगा, लीडर्स की इनकम कैसे बढ़ेगी, और कस्टमर रिटर्न कैसे बढ़ेगा। और ये आंसर इसका हमको पता है, हम सभी लोगों को पता है कि प्राइस बढ़ने के लिए बाई करना पड़ेगा, और लीडर्स इनकम के लिए काम करना पड़ेगा, और कस्टमर रिटर्न के लिए इन्वेस्टमेंट होते रहना चाहिए, तभी होगा। तो ये सर ये पॉइंट है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 2 दिनों से काफी माथापच्ची चल रही है, और आप लोगों को बताते चले कि बहुत विस्फोटक तैयारी हो रही है, बहुत विस्फोटक।
मतलब इतनी विस्फोटक तैयारी हो रही है कि आज के पहले ऐसा किसी ने किया नहीं जो हम लोग करने जा रहे हैं, कि हम अपने लोगों को लाएंगे और 1% डेली टोकन के रूप में उनको टोकन देंगे। एक ऐसे सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे जहां पर सिस्टम रुकेगा नहीं, वो रुकेंगे तो सिस्टम रुकेगा, और उस 1% के साथ उनको एक अस्थायी कैरियर देने का प्लानिंग कर रहे हैं, जहां पर सबमिट का प्राइस भी बढ़ेगा, लीडर्स की इनकम भी बढ़ेगी, और इन्वेस्टर का जो इन्वेस्टमेंट है वो जो कमिटमेंट है उस कमिटमेंट पे या उससे ऊपर उनको रिटर्न मिलेगा। तो ये प्लानिंग चल रही है सर पिछले 2-3 दिनों से, और आशा करते हैं कि जल्द ही आपके बीच में हम लोग शेयर करेंगे किस तरीके से हम अब तक जो किए हैं उससे बड़ा कर सकते हैं, अब तक जो भी किए हैं उससे बड़ा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड कोई तोड़े या ना तोड़े, किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी सिस्टम के द्वारा या किसी भी कम्युनिटी के द्वारा बनाया गया रिकॉर्ड दुनिया में कोई तोड़े या ना तोड़े, लेकिन वो तोड़ने के लिए सक्षम होता है। मेरी बात को सर गौर से सुनिएगा, किसी भी व्यक्ति का रिकॉर्ड, किसी भी कम्युनिटी का रिकॉर्ड, किसी भी सिस्टम का रिकॉर्ड कोई दूसरा तोड़े या ना तोड़े, लेकिन वो स्वयं तोड़ने के लिए सक्षम होता है जिसने बनाया है। क्योंकि वो उस रिकॉर्ड तक कैसे पहुंचना है इतना वो उसको पता है, इतना वो जानता है, और कैसे पहुंचा है इतना पता है, इतनी इंफॉर्मेशन, इतनी जानकारी है, तो उसको तोड़ना आसान है। तो हम लोगों ने अब तक जितने भी रिकॉर्ड बनाए हैं, चाहे वो टोकन के रिटर्न का रिकॉर्ड हो, चाहे वो स्टेबिलिटी का रिकॉर्ड हो, चाहे वो लोगों के इनकम का रिकॉर्ड हो, वो सारे जो हम लोगों ने बनाए, और अभी कुछ दिनों से जो हम लोग उसकी कमी महसूस कर रहे थे, उसको हम दोबारा तोड़कर उस कमी को पूरा कर सकते हैं। और ये क्षमता इसी कम्युनिटी में है, क्योंकि इसी कम्युनिटी ने अपने टोकन को 88 गुना भी देखा। इसी कम्युनिटी ने अपने फिक्स रिटर्न प्लान में भी 15-15 महीने तक लगातार चलकर, जहां पर 4-5 महीने से ज्यादा कोई रिटर्न नहीं देता या चलता नहीं है, वहां पर उस उम्मीद से 3-3 गुना ज्यादा चलकर, 5 से 6 महीने चलने की उम्मीद होती है सर, 15 से 18 महीना चलकर 3 गुना, उम्मीद से 3 गुना ज्यादा चलकर रिकॉर्ड बनाया। टोकन 80 गुना तक, 50 गुना तक, 10 गुना तक, 5 गुना तक, 20 गुना तक, 4 गुना तक, 2 गुना तक, 50% ऐसा करके मल्टी टाइम टोकन का रिटर्न देके बनाया। और सबसे बड़ी बात है कि 4-4.5 साल से लगातार कंटिन्यू एक प्लेटफॉर्म के ऊपर, एक सिस्टम के ऊपर, एक कम्युनिटी के साथ वर्किंग, एक कम्युनिटी के साथ वर्किंग। कुछ लोग मार्केट में ऐसा बोलते हैं ना कि ये गए वो गए। सर देखिए, एक साथ तो फैमिली नहीं रहती जिसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है, एक साथ फैमिली भी नहीं रहती है जिसमें सदस्यों की संख्या 10 होती है। वो कोई जो है मुखिया से नाराज होकर चला जाता है, और कोई नौकरी लग जाने से चला जाता है बीवी को लेके ना। एक साथ फैमिली नहीं रहती है सर, कोई न कोई नाराजगी हो जाती है, कोई मुखिया से नाराज हो जाता है, और कोई की नौकरी लग जाती है, वो बीवी लेके चला जाता है घर द्वार छोड़ के। तो हम लोग पिछले 4.5 साल से इतना ज्यादा लोगों के साथ वर्किंग कर रहे हैं, जहां पर तमाम हम लोगों ने अप एंड डाउन सब कुछ देखा है। तो कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग आएंगे, ये लगा रहेगा, सिस्टम चलता रहेगा, तो चलने वाला धीरे धीरे आगे बढ़ता चला जाएगा। जैसा कि अभी किसी ने बताया, विनय जी ने बताया कि हम यहाँ पर पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी कर रहे हैं सर। ये हम लोगों ने सिर्फ यहीं पर पाया है, क्योंकि बाकी जगहों पे तो सिर्फ सिस्टम के सिवाय कोई और बात नहीं होती है, और सिस्टम चलता है तभी बात होती है, सिस्टम ना चलता है तो सारे लोगों की बात बंद हो जाती है, क्योंकि जूम ही बंद हो जाता है। लेकिन हम लोगों ने एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है जहां पर सिस्टम चलता है तो भी बात करते हैं, सिस्टम नहीं चलता है तो भी बात करते हैं कि सिस्टम कैसे चलेगा। मतलब हर बातें हर समय करते हैं। तो सर अभी वो जो 3 चीजें हैं उनकी प्लानिंग करके हम भी जल्दी ही आप लोगों के बीच में शेयर करने वाले हैं कि टोकन का प्राइस कैसे बढ़ेगा, और आपको बिल्कुल एकदम बिल्कुल 100% क्लियर हो जाएगा कि टोकन का प्राइस अब बढ़ना ही बढ़ना है। साथ में आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी वो भी क्लियर हो जाएगा, आपकी इनकम कैसे बढ़ेगी, और इन्वेस्टर को रिटर्न कैसे अच्छा से अच्छा जाएगा वो भी एकदम बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बाकी आपकी तरफ से बस एक ही है कि आप अपना टोकन परसेंटेज निकालते रहिए। आप यदि पुराने हैं तो 10% के लिए काम करना आपको, और आप यदि नए हैं तो 1% के लिए काम करना है।
तो इस तरीके से आप अपना कैलकुलेशन कर लीजिए। यदि आपको खुद का अपना प्रॉफिट नहीं समझ में आता है कि कैसे हमारा प्रॉफिट होगा, तो कोई और नहीं समझा पाएगा। सर मार्केट में हजारों, सैकड़ों, हजारों सिस्टम चल रहे हैं और अच्छा से अच्छा रिटर्न देने का अट्रैक्शन भी आते हैं, देते हैं, लेकिन वो हर रात आप जो सोते हैं इस चिंता में सोते हैं कि मैं तो सुबह उठूंगा लेकिन मेरा सिस्टम सुबह उठेगा कि नहीं उठेगा। लेकिन यहाँ पर वो चिंता नहीं है, वो मतलब आप टेंशन फ्री हैं। कल मैं फिर बॉक्स बाई करूंगा और कल मेरा फिर निकलेगा। मेरी स्वयं की इच्छा है कि मैं कल उठूं, मेरा सिस्टम उठना चाहिए नहीं उठना चाहिए मेरी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। जो उठेगा और सिस्टम को उठाए, जो उठेगा और अपनी उंगली को उठाएगा उसके लिए सिस्टम उठेगा, और जो उठेगा अपनी उंगली को ही नहीं उठाएगा उसके लिए सिस्टम नहीं उठेगा। हाँ, उसके लिए सिस्टम मर भी नहीं गया, उसके लिए तो सिस्टम सिर्फ सो गया है। जब वो जगाएगा, जब वो जागेगा और सिस्टम को जगाएगा उसके लिए सिस्टम जग जाएगा। तो इतना बेहतरीन है जहां पर आपको 1 से 10% डेली का निकल रहा है। पुराने लोग जो है वो 10% और नए लोग 1% वो निकालते रहिए। मैं आपको हमेशा से बोला हूँ जिसके पास जितनी ज्यादा क्वांटिटी होगी वो उतना ज्यादा पैसा बना सकता है। जितनी ज्यादा क्वांटिटी, मतलब ज्यादा पैसा इसलिए नहीं बना सकते आपकी ज्यादा अच्छा आपको बाइंग प्राइस मिल गया है, ज्यादा पैसा इसलिए आप बना सकते हैं कि ज्यादा अच्छी आपके पास क्वांटिटी है। तो आप सर क्वांटिटी बनाइए, इस क्वांटिटी की वैल्यू बनाने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं कि आपकी क्वांटिटी की वैल्यू कैसे बड़ी बन सकती है और आप अपनी क्वांटिटी को कैसे ज्यादा महंगे प्राइस में मार्केट में दे सकते हैं, लोगों को सेल कर सकते हैं ज्यादा महंगे प्राइस में। इसकी तैयारी चल रही है और बहुत जल्दी आपको मिलने वाला है। हाँ, इसी में बताते बताते एक चीज और बता दें, एक और बात रिपीट कर दें कि आप लोगों को तो मैंने शेयर ही किया है, फिर से बता देता हूँ कि हम ये सब कुछ करेंगे स्टेकिंग के माध्यम से, और हम अपना पुराना जो मैजिक स्टेकिंग स्टार्ट किए थे उसको बंद कर रहे हैं, और बंद करके वो सारा का सारा फंड जो आपने स्टेक किया था वो सब फंड आपके उस वैलेट के ऊपर चला जाएगा जो आपने जिस वैलेट से स्टेक किया था, यानी जिस एड्रेस से आपने स्टेक किया था वो एड्रेस के ऊपर आपका फंड रिटर्न चला जाएगा। सर टोटल 0.5%, लगभग 10 बिलियन से ज्यादा स्टेकिंग आपने किया है, जिसके ऊपर 30% के आसपास डिस्ट्रीब्यूशन भी हो चुका है। फिर भी वो 30% का डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ उसको बिना डिडक्ट किए, बिना आपसे काटे आपका 100% आपको वापस आपके वैलेट में चला जाएगा। और इसके बाद हम लोग स्टेकिंग फिर से करेंगे, नई प्लानिंग के साथ स्टेकिंग करेंगे, और अब सब लेटेस्ट प्लानिंग के साथ करेंगे। तो सबसे पहली बात कि आज तक किसी सिस्टम में ऐसी हिम्मत नहीं हुई है कि कस्टमर ने जो फंड डाल दिया उसको वो रिटर्न करे। बिल्कुल सर। सबसे पहले वो यही होगा सर कि जो आपने फंड डाल दिया हम ये चाहें कि बिना उसको रिटर्न किए भी हम फिर से बोले कि अब हम स्टेकिंग नया करेंगे, लेकिन सर नहीं, जिन लोगों ने भी फंड डाला है वो लोग अपने डेडिकेटेड मेंबर है, और डेडिकेटेड मेंबर ने विश्वास करके निश्चिंत होके ये भरोसे पे फंड डाला है, तो हमें भी उनके ऊपर विश्वास करके निश्चिंत होकर उनका फंड उनको वैलेट में देना होगा, और फिर से स्टेकिंग को सही अपडेट करके लाना है, जिसके वजह से आप जो स्टेकिंग करें उस स्टेकिंग में आपको कंटिन्यू आपकी इनकम बढ़ पाए, कंटिन्यू आपका जो है वो रिटर्न बढ़ पाए, और कंटिन्यू उस स्टेकिंग की वजह से सबमिट का प्राइस बढ़ पाए। तो ये मैजिकल थोड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, ये हो जाएगा सर कुछ दिनों में, लेकिन जो भी ये होगा उसमें आपके टोकन को रिटर्न करके ही होगा। बाकी मैजिक बॉक्स से ज्यादा से ज्यादा टोकन बनाते रहिए। ये टोकन आपको ये टोकन बहुत ज्यादा प्रॉफिट देने वाला है, लंबे समय तक आपको ये रिटर्न देने वाला ये टोकन। इस टोकन की वजह से आपको मैं कई बार बोला हूं ना कि इसमें आने के बाद कुछ और नहीं करना पड़ेगा, तो वाकई में आप एक बार जब आ गए साथ में तो आपको कुछ और नहीं करना पड़ेगा, जो आप बना रहे हैं उसी से आपका काम आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ठीक है सर, बहुत ही जबरदस्त रहा आज के डेट में, और मैं इतना एनर्जेटिक बात नहीं करता, इतना एक्साइटेड बात नहीं करता, लेकिन पांडेश्वर सर बहुत बहुत थैंक यू। आपकी एनर्जी देखने के बाद मेरे अंदर भी एनर्जी आ गई, और सर इसके लिए मैं भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक बात किया हूँ। तो बस आज इतना ही। बहुत ये जो आपने पुराना मेंबर जो सो रहे और नए मेंबर वाला जो 1% और 10% वाला बताया, ये तो सर नजरिया ही अलग दे दिया आपने। बिल्कुल, ये तो हम मतलब सोच ही नहीं पा रहे थे। बहुत शानदार आपने ये पॉइंट बताया।
हाँ सर, मैं भी ये सोचा कि जो पुराने लोग 10 दिन बाइक किए वो रुक गए हैं डर की वजह से, या उनको किसी ने रोक दिया, भड़का दिया, गुमराह कर दिया। यदि वो एक ही फंड डालेंगे तो कितना आएगा? 10 मिलियन डालेंगे, 1 मिलियन आएगा, 10% होता है सर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि उन्होंने तो पंप उन्होंने नल जो नल होता है उसका जो टोटी होता है वहां तक तो पानी पहुंचा दिया है, सिर्फ निकालना रह गया। बस खाली। हाँ वो कंपैरिजन था, ये तो हम सोच ही नहीं पा रहे थे। ये तो हमने इतना अच्छा उन्हें बता दिया कि बस जग जाओ और 10 गुना ज्यादा प्रॉफिट आपका बना पड़ा है। हाँ सर, सिर्फ जगने की बात है। कोई गुमराह कर रहा है, गुमराह होंगे तो 10% डेली का लॉस होगा। कोई भी गुमराह करके आपको कितना दे सकता है? और अगर आप सर, ये आपने थोड़ा सा इस टाइम फंड का प्रॉब्लम जरूर है हम सबके ही साथ, लेकिन आपने ये जो 20% केवल सेल्फ बाइंग कर दिया और आगे वो जो भाई एक्टिव है नहीं, वो चीज जो आपने हटा दी 7 लेवल का, ये भी बहुत बढ़िया सर, बेहतर कर दिया आपने। थैंक यू सर, सारी कम्युनिटी के लिए बहुत 20 बेहतर। मिलियन सेल्फ बाइंग 10 दिन में, जैसे कि आपके पास कितना भी फंड कम होगा, 2-2 मिलियन 10 दिन बाई करेंगे तो भी 20 हो जाएगा। आपका जो है वो 5-5 मिलियन 4 दिन बाई कर लेंगे तो भी 20 हो जाएगा। 10-10 मिलियन बाई कर लेंगे तो भी 20 हो जाएगा। समझ में आ रही एंट्री हो इजी एकदम, एक बार बताए समझ में आ जाए। बहुत सिंपल कर दिया आपने सर, बहुत बढ़िया। रिलेबल इनकम लेना है तो सिर्फ 20 मिलियन एक साइकिल में बाई होना चाहिए, बस। सेल्फ बाइंग, सेल्फ बाई बहुत बढ़िया। भी आपकी इनकम बनी है, छोटी बड़ी सेल्फ बाइंग 20 मिलियन करिए, इनकम निकाल लीजिए। आप 20 मिलियन नहीं करते तो आपकी इनकम लेस हो जाएगी। जी जी सर, बहुत शानदार। तो अब सर वो झंझट खत्म हो गया। जो लोग रोज रोज आके जो है दिमाग खराब करते थे कि मेरा हुआ है फिर भी नहीं हुआ, मेरा हो गया कि नहीं हुआ, मेरा टाइम, मतलब वो सर एकदम बिल्कुल मैं भी नहीं चाहता। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो सर। और दूसरा हमारे लिए पे बाइंग शुरू हो गई है दोबारा, और आपने 4 दिन पहले पूछ रहे थे ना सर कि टाइमिंग क्या रखी जाए। 6 बजे तक का टाइमिंग बेस्ट चल रहा है, पर हमारे से पूछ रहे थे हमारे डाउनलाइन, तो हमने बोला सर बहुत बढ़िया चल रहा है। मैं तो कह रहा हूँ सोने से पहले बाइंग हो, 12 बजे रात तक, कभी भी जिसको रात को टाइम मिले सोने से पहले बाइंग और उठने के बाद क्लेम। ये सारा सीधा माइंडसेट रहेगा ही वो रहेगा, लेकिन ये भी ठीक है सर, बेस्ट है। बिल्कुल सर, बाइंग करके निश्चिंत होकर सोएंगे और सुबह उठने के बाद आराम से बाइंग कर लो और उठने के बाद सीधा क्लेम करो अगले दिन सीधा। जी जी। तो जो भी होता है सर अच्छे के लिए ही होता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। कुछ भी देखिए, आपके जीवन में, किसी के जीवन में कुछ भी घटनाएं घटती हैं, कुछ भी होता है। तो एक 3 इडियट फिल्म थी, उसमें एक डायलॉग था, ऑल इज वेल। ऑल इज वेल। तो जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आप लगातार लगे रहिए। देखिए 3-4 दिन लगातार, 3-4 दिनों से, मतलब कि कितना दिन हो गया, लगभग 7-8 दिनों से डिस्टरबेंस के बाद हम लोग कहते थे ना बहुत अच्छी बाइंग होगी। देखिए अच्छी बाइंग स्टार्ट हो गई है सर, और इतना कंडीशन के बाद इतना बेहतरीन बाइंग, जो कि, और ये तो अच्छा है, लोगों को समझना चाहिए कि मुझे स्टेक ही करना है, मुझे स्टेक ही करना है। और मुझे ये पता है कि ये बंद होगा तो स्टेक होगा, और मैं इसको बाई भी कर रहा हूँ ये जानकारी लेके कि ये जब बंद होगा स्टेक होगा, तो मैं अपना पहले क्यों ना स्टेक वाला डाल दूं, फिर बाई करके निकालता हूँ। सर मैंने तो डिस्क्लेमर में भी ये लाइन दे दी है कि जो भी प्लान दिखाओ उसमें साफ बताओ कि जो भी क्वांटिटी आ रही है जानी स्टेक में ही, जानी स्टेक में है। आप पहले स्टेक वाला डालिए, इसके बाद आपको 1% वाला मिलेगा। बिल्कुल सर। उसमें क्या होता था पहले में कि कुछ लोग चालाकी करते थे कि बंद होने से पहले मैं निकल जाऊं, तो हाँ, कुछ लोगों की वजह से लोग डेली रात में डर के सोते थे कल मैजिक बॉक्स भरेगा कि नहीं। तो अब डरना की जरूरत नहीं है, मैजिक बॉक्स अब हम भरेंगे तो हमारा निकलेगा। सर ये 1 लाख तो सिक्योर है सर, नो प्रॉब्लम, बिल्कुल सिक्योर है सर। अभी तो देखो ऐसे माहौल में हमारी 8,000 बाइंग हो रही है सर आज, जो मतलब अभी केवल 3 दिन उठे हैं केवल, अभी लोगों के पास फंड नहीं है, ये सारी चीजें, तो ये 1 लाख तो सर सिक्योर है, बिल्कुल हो गया सर। हम 10% भी रिक्वायरमेंट करके चलेंगे तो हम 80,000 तक गए। आगे कुछ दिनों में, आगे 2-4 दिनों में, 5 दिनों में, एक साइकिल में, 2 साइकिल में हम 10,000 तक गए। तो 10,000 का मतलब 10% भी रिक्वायरमेंट हुई तो 1 लाख बॉक्स तक हम सिक्योर हो जाएंगे। अब उस 1 लाख बॉक्स में 10% उसका होता है 10,000, उतना हम चल रहे हैं। तो इस तरीके से मतलब यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि लोगों को बॉक्स की सिक्योरिटी दे दें। बॉक्स
बॉक्स की सिक्योरिटी दे देंगे तो लोग जो पुराने लोग हैं उनका तो 10% आने लगेगा, उनको बस बताने की जरूरत है। क्योंकि क्या होता है कभी कभी वो हमने सुना है ना, रामायण में हनुमान जी को भी उनका बल याद दिलाना पड़ता है, पढ़ा था। जामवंत जी ने दिलाया था, जामवंत जी ने दिलाया था, तो बल याद दिलाना पड़ता है ना। वो बल याद दिला दीजिए बस कि भाई का चुप साध रहे बलवाना, 10% पे साध निशाना। राइट सर। सर अब तक के लोगों को ये भी शिकायत थी ना कि हम गारंटी नहीं देते हैं करके, तो सर गारंटी नहीं देंगे, अब हम वारंटी देंगे। हाँ, गारंटी तो नहीं देंगे, गारंटी नहीं देंगे, लेकिन ऐसा बोल बोल के हम लोगों ने अब तक वारंटी दे रखी है सबको। दुनिया में वारंटी भी नहीं मिलती, कोई रिपेयर होके नहीं आता है, कोई सिस्टम आज सर वो टाइम आ गया है अब कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आवे फल होए। तो वो ऋतु अब आ गई है समिट फैमिली की सर। अब वो मौसम आ गया है कि फल निकलने वाला है सबको जी। और हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं सर, वो इस लेवल की प्लानिंग कर रहे हैं कि रेट इसी पर रहने पर भी किसी को भी नुकसान नहीं होगा, सारे लोग प्रॉफिट में जाने वाले हैं। समिट जी का रेट भी बढ़ेगा, लेकिन अगर नहीं बढ़ेगा तो भी सारे लोग प्रॉफिट में जाएंगे, मतलब प्रॉफिट सर वो छोटा सा रिक्वेस्ट था कि सारी चीजें काफी अच्छी होती जा रही है, बस थोड़ा सा किसी का क्लेम का ब्लॉक दिखा रहा है, मेरा फिर बंद हो गया है और मैजिक बॉक्स डेडिकेटेड रूप से फिर किसी ने मुझे रिमूव कर दिया एडमिन, तो मैं उसमें डाल भी नहीं पाया एड्रेस। ठीक है सर, आपका जो नहीं हुआ है तो आप सुबह रिफ्रेश करके करिएगा तो आपका हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर सुबह डालिएगा। क्योंकि अक्सर ये शाम को और सुबह में सिस्टम में कुछ ऐसा हो जाता है कि जो शाम को एरर होता है वो सुबह क्लियर हो जाता है। तो ठीक है सर, बस यही कल हो जाना चाहिए था, कल भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। अच्छा ठीक है सर, तो फिर ग्रुप में मनोज जी ऐड कर दीजिए सर को। सर ग्रुप में आप ऐड कीजिए तो उधर डाल दीजिए, उधर से मैं जो है आईटी टीम को दे देता हूँ। आशा करता हूँ आज अभी इस चीज का टॉपिक नहीं है सर, कोई बात नहीं, अभी आज एक अच्छी एनर्जी है, एक अच्छी पॉजिटिविटी है। नहीं कोई नहीं सर, कोई भी देखिए काम चलता रहेगा तो इधर आता रहेगा, ऐसा हम नहीं मान सकते काम चले और इधर ना, काम चलता रहेगा तो बिल्कुल काम चलेगा तो इधर आएगा, बस हम उस इरर को दूर करते रहेंगे। और एक दिन ऐसा आएगा कि इरर कम हो जाएगा, इरर लेस की कल्पना कर सकते हैं, इरर कम हो सकता है। क्योंकि आईटी का कहावत है, सफर करने निकलोगे तो रेड लाइट जरूर पड़ेगी रास्ते में, बिना रेड लाइट के आप सफर पूरा नहीं कर सकते। हाँ, बिना रेड लाइट के आप सफर नहीं पूरा कर सकते, बिल्कुल सर, रेड लाइट रुकना ही पड़ेगा, चाहे कितना भी अच्छा रोड हो, रेड लाइट तो पड़ती है। पड़ती है। तो ठीक है सर, पांडेश्वर सर बहुत बहुत बधाई सर आपको, बेहतरीन प्रेजेंटेशन। थैंक यू सर, एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। अनम्यूट कर लीजिए सर। ठीक है सर, वही कहता, थैंक यू सो मच सारी कम्युनिटी को, इतनी देर तक सुना आप लोगों ने और मुझे टाइम दिया। और मनोज सर ने ही सर ये 3-4 दिन पहले आदेश दिया था कि सर कुछ कर बनाइए, इतना टाइम हो गया, नया आ गया, तो यही 3 दिन में सर बना है। बस सर समय का थोड़ा मेरा अभाव रहता है, क्योंकि वही बात है कि रात को 2:30 बजे आप उठना पड़ता है, तभी हम 3:30-4 1 घंटा तो सर खुद को तैयार करने में लगता है कि सब्जी मंडी जाना है तो रात को 2:30 बजे उठते हैं तो 4 बजे निकल पाते हैं, फिर दिन में 2 घंटे का रेस्ट है, फिर रात में इसलिए 9-9:15 बजे मीटिंग कई बार मुझे छोड़ना पड़ता है, क्योंकि मुझे सोना है, तभी मैं रात को 2:30 बजे उठ पाऊंगा। तो कभी मैं कई बार निकल जाता हूँ, तो कभी ये मत सोचिएगा सर कोई भी कि पांडे जी भाग जाते हैं। नहीं सर, ऐसा तो जो लोग भाग जाते हैं उनके बारे में हम लोग नहीं सोचते, तो आपके बारे में क्यों सोचेंगे सर? बस सर ठीक है सर, हम लोग टाइम से मीटिंग समाप्त करेंगे, बस मात्र 15 मिनट और डिस्कस करके हम लोग मीटिंग समाप्त करेंगे। बहुत बहुत थैंक यू सर आपको इतना बढ़िया एनर्जी के साथ मीटिंग करने के लिए और पूरी कम्युनिटी को मोटिवेट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो बिनोय जी आपसे बात कर लेते हैं सर, और बाकी जो लोगों के साथ कुछ भी एरर है सर, एक बार रिफ्रेश करें, एरर नहीं क्लियर होता है तो आप अपने मैजिक डेडिकेटेड ग्रुप में डालें, और उधर जो भी आप डालेंगे वो आपको रिप्लाई मिले या ना मिले, आप 24 घंटे 48 घंटे वेट कर लीजिए, आपका सही हो जाएगा, क्योंकि उधर से आईटी टीम को चला जाएगा और आईटी टीम जब भी सही कर देगी। हाँ, इसमें सैटरडे संडे को आपको वेट करना पड़ सकता है, वो दिन हम काउंट नहीं करेंगे। तो जी विनोद जी आप हैं सर? जी सर, नमस्कार सर, और बढ़िया है सर, सेशन भी जबरदस्त रहा।
सर रेफरल को लेके बस वही एक मेरी रिक्वेस्ट थी। ये डिसीजन तो हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद ये रिक्वेस्ट है कि सर प्रेजेंट सिचुएशन को देख के 20 मिलियन भाई सर इसका कंडीशन नहीं लगाया जाए। 10 मिलियन अगर रहे तो ठीक है सर, बाकी अगर आप लोगों ने डिसीजन ले लिया है सभी लोगों ने तो कोई नहीं। ये हो गया सर, ये हो गया तो ठीक है सर, कोई नहीं। वो 30 था 30 से 20 हुआ है, तो आपको अगर बोलते 30 तो आप 20 तक आते, तो ऑलरेडी 20 ही बोला गया ताकि आप 10 तक ना आइए, ये अन्याय होगा। ऑलरेडी कट हो चुका है, उसमें 30 था, 30 से 20। और ये बाई करना, तो बाई तो आप कर ही रहे, बाई आप कर ही रहे, बस क्या है बाई आप वहां नहीं कर रहे हैं जहां करना चाहिए। तो बाई आप वहां नहीं कर रहे हैं जहां करना चाहिए, बाई वहां भी करना शुरू कर दीजिए जहां करना चाहिए। बाई तो हर कोई कर रहा है, यानी कि आपकी फर्स्ट आईडी जिस पे आपको इनकम आती है, बाई उधर भी करना शुरू कर दीजिए। ठीक है सर? नहीं सर, ये मैं अपने लिए नहीं कह रहा था, बहुत सारे लीडर्स का कल से ही ये डिस्कशन हो रहा था कि आपके अप्लाई को ये बहुत सारे लीडर्स का है, जाती है वो भी जाननी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सर, ये सही है, बहुत से अपलाइन जो है सूखा पड़ गया है, थोड़ा उनके यहाँ भी कुछ जाना चाहिए। और ये मतलब हाँ, ये गलत नहीं सर, ये सही है। आप अपलाइन को चाहते हैं कि अपलाइन आपकी हेल्प करे, लेकिन आप अपलाइन की हेल्प नहीं करना चाहते हैं, तो ये एक दूसरे के सपोर्ट से ही चलता है। और ऐसा आपके लिए अच्छा है, आपकी बाइंग ऑलरेडी हो रही है कहीं ना कहीं, मेन पे भी थोड़ा कर लीजिए, बस इतना ही। वरना मेन पे नहीं करेंगे तो नीचे 7 में करना पड़ेगा। अब आपका नीचे 7 से खत्म हुआ तो मेन पे आया, बस इतना ही है। 7 से खत्म होकर मेन पे आया, 7 उधर से बचा है, इधर 12 हो ही रहा था, 10-12 उधर से 7 बच के इधर 7 आ गया, मतलब बस 7 उधर से इधर आ गया बस। तो ठीक है सर, बाकी बचे हुए 10 मिनट में दीपांकर जी से भी बात हो जाती है, और लास्ट में हम लोग सुखचैन सर से बात करके फिर मिलते हैं कल। जी नमस्ते सर। जी नमस्ते सर, आज सेशन बढ़िया सेशन रहा, और ऊपर से आपका जो 7 डायरेक्ट वाला वो हट के 20 मिलियन डायरेक्ट करना है, बहुत बढ़िया हो गया सर। अभी टेंशन फ्री हो गए हम लोग, बढ़िया से। अब दूसरे के भरोसे नहीं, अपने भरोसे। जी जी, एकदम बढ़िया हुए सर। आपकी इनकम आपके भरोसे। हाँ सर, मुझे एक क्वेश्चन करना था जी। मेरे डाउनलाइन का एक 26 को 4 मिलियन बाइंग था, और 1 तारीख को आपका 5 मिलियन बाइंग था। आज 5 मिलियन जो 1 जून को बाय किया था वो 11वां दिन हो गया, तो आज 10 मिलियन बाय कर लिया, लेकिन 5 मिलियन ही क्लेम आया, लेकिन 4 मिलियन का क्लेम नहीं आया। आ जाना चाहिए था। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, क्या हुआ सर? मतलब कि 26 मई को 4 मिलियन बाइंग था, कितना? 4? उसके बाद 1 जून को 5 मिलियन बाइंग था, तो टोटल हो गया 9 मिलियन। हाँ ठीक। तो आज उन्होंने 10 मिलियन बाई कर लिया, लेकिन दोनों क्लेम नहीं आया, एक ही क्लेम आया, 5 मिलियन का ही क्लेम है। अच्छा, 10 मिलियन बाई करने से 5 मिलियन का भी क्लेम आ गया? 5 मिलियन क्लेम आया, लेकिन 4 मिलियन का क्लेम नहीं आया। अच्छा, दोनों आ जाना चाहिए था। हाँ, क्योंकि उसमें लेकिन एक स्पष्ट लिखा हुआ है, स्पष्ट लिखा हुआ है जी, 4+ बाइंग और 5+ बाइंग। अच्छा, लिखा हुआ 4+5 मतलब? हाँ, 4+ बाइंग और 5+ बाइंग। तो 10 मिलियन किया है, 9 मिलियन करना था, 10 मिलियन किया है, तो आ जाना चाहिए था। तो 9 ही करना चाहिए था सर, अगर इतना डिस्टर्ब हुआ तो। हमारा कोई नहीं, आप दीजिएगा, एक बार चेक कराएंगे क्या है उसमें, क्या हो सकता है। मैं ऐसा बात मतलब इसका आंसर मुझे नहीं पता है, एक बार चेक कराऊंगा सर। सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ ना सर, ये हुआ क्या है, इन्होंने पहला स्लॉट में 4 मिलियन बाय किया है, दूसरी बार 5 मिलियन बाय किया है, और आज उसको निकालने के लिए उन्होंने 10 मिलियन साथ में बाय कर लिया, जबकि उनको करना चाहिए था 4 मिलियन का स्लॉट पहले बाय करना चाहिए था, फिर 5 मिलियन का स्लॉट बाय करना चाहिए था, तो पुराना क्लेम निकलता। अब चूंकि उन्होंने आज 10 मिलियन साथ में बाय किया है, तो मेरे ख्याल से इस वजह से प्रॉब्लम हुई है। तो आपका 5 मिलियन आया, 10 मिलियन बाई करने से 4 नहीं आया, यही ना? जी सर, लेकिन उसमें नीचे लिखा हुआ है
मतलब कि 4+ बाइंग और 5+ बाइंग, तो ये उस हिसाब से आ जाना चाहिए था। हाँ नहीं आया सर, पता नहीं। वहाँ सर सिर्फ मामला ये है, वहाँ मामला ये है कि 5 एक है और 4 एक है इनका अलग अलग। तो 9 मिलियन हुआ जी, 9 मिलियन हुआ। अब 10 मिलियन की बाइंग पे 9 मिलियन निकल जाना चाहिए था, लेकिन 5 मिलियन ही निकला, 4 मिलियन अभी नहीं निकला। हाँ तो ये मतलब इसमें कंफ्यूजन ये है कि या तो 5 भी नहीं निकलना चाहिए था, 4 भी नहीं हाँ निकलना जी चाहिए जी जी था। अब 5 निकल गया, 4 नहीं निकला, तो हाँ। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन का मैटर है। मुझे क्लियर जी। करने दीजिए या फिर चैट कर दीजिए, ठीक ना। मैंने भेज दिया है। ये इसका आंसर पता नहीं है दीपांकर सर, वेट कर लीजिए, ये वो मैं आंसर लेके दे पाऊंगा या फिर मैं ऐसे चर्चा करता हूँ कि इसका क्या होना चाहिए, तो देखिए हो सकता है आपका मैटर उसमें सॉल्व हो जाए, ठीक है। जी सर। अभी क्या है कि मैं भी आईटी को बार बार ज्यादा मतलब कि वो करके उलझाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि किसी ने कल बोला था ना कि बार बार ऑपरेशन करने के लिए बॉडी को खोलना पड़ता है, और बॉडी को खोलने से बहुत उसमें एंटीवायरस मतलब वायरस घुस जाते हैं। तो इसीलिए जो है मैं ज्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, जो चल रहा है उसी के ऊपर काम करना चाहता हूँ, और हल्का फुल्का जो है वो हेडल्स खत्म करना चाहता हूँ बस ना। क्योंकि आपको देखिए यहाँ पर 10% एकदम बिल्कुल आ रहा है, और 10% के बाद इनकम आनी चाहिए, बस इतना सा काम करना है, 10% प्लस इनकम, ठीक है। तो अब जो पुराना है, कब से हमको परेशान कौन सा करेगा, जो पुराना 4 के पहले वाला है, ठीक है। एक बार हम लोग 4 के पहले वाले का सब कुछ वारा न्यारा करके आगे बढ़ गए, तो आगे वाला हमको परेशान नहीं करेगा। नहीं करेगा सर। हमको परेशान कौन सा कर रहा, वो पीछे वाला पुराना बना, भूत पीछे भूत वाला। भूत ना, वो भूत परेशान कर रहा है। वो भूत से आगे आगे निकल जाए हम 4 के बाद, तो 4 के बाद वाला हमें नहीं लगता कि परेशान करेगा। तो देखता हूँ सर, एक बार बात करता हूँ आपके इस मैटर पे, हो सकता है या और भी लोगों का मैटर हो तो सबका क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके थैंक यू सर। जी जी। बाकी ग्रुप में डालिए, ग्रुप में डालेंगे लिखकर तो अच्छे से, तो हम उसको भेजेंगे ऊपर भेजेंगे तो कुछ जो है हमको भी मिलता जाएगा। तो नमस्कार सर। जी जी नमस्कार जी, नमस्कार। सर दीपांकर सर का आंसर वही है, ग्रुप में कहीं नहीं जाना पड़ेगा सर। बताइए। उसका जो है ये सिस्टम ही यही बना है, एक पन्ना आपको लेना है तो एक पन्ना बाय करिए, उसने 5 लेना था, 5 नहीं बाय किए। चाहिए। हाँ हाँ दीपांकर जी, आपने एक पन्ना डाला, एक पन्ना निकल गया, आप दूसरा पन्ना डालिए। बस छोटा पन्ना से बड़ा डाले या बराबर डाले, वो ले लेगा। बड़ा लेगा तो भी एक छोटा ही निकलेगा, दो नहीं निकल सकता। छोटा पन्ना से बड़ा पन्ना नहीं निकालेगा, बड़ा पन्ना से छोटा निकाल देगा। बस एक ही पन्ना निकालेगा, एक पन्ने से एक पन्ना निकालेगा। वेरी गुड सर, बहुत अच्छा। बस एक कुछ नहीं है। आजकल नहीं, पहले से भी आपका दिमाग तेज काम करता था, लेकिन आजकल। और एक बात मैं आज आपको बताता हूँ, हम लोग ने कभी फ्यूचर किया था ना। हाँ फ्यूचर सेशन चलाया था ना। हाँ जी बिल्कुल चलाया था। आज फ्यूचर सेशन का मतलब मैजिक बॉक्स अभी दे रहा है। फ्यूचर आप इतना फंड लेके आएंगे, आप हमारे में क्या कीजिए, आप 90% आप सिक्योर कर दीजिए सब, हमेशा के लिए हम वहाँ सिक्योर कर दिए, या 0.15 आए, मैं मंथली 1.5 आए, आप बस 10% लेके आप डेली 10% कमा सकते हैं। जो हाँ ये भी सर, ये तो नए लोग अगर ऐसा कर दे, डेली पहले सिक्योर कर दे 10% हो गया, लेकिन नए लोग जितना लेके आए उसके ऊपर 1%, पुराने जितना कर चुके हैं उनका 10%, दोनों उसका सिक्योर हो गया है, मतलब फीस दे दिया है वो। जैसे कोई चलाता है ना, कोई सेशन चलाता है तो उसको 100 रुपया 200 रुपया लेता है ना, फिर उसके बाद बोलता है फंड लेके आए उसका 10% हमको फ्यूचर में डालना है, बस बाकी 90% इसके बाद जो डालेंगे अकाउंट में, उससे आपको ट्रेडिंग करने का मौका प्रॉफिट देता है। तो हमने 10% डेली देना है, डेली देंगे तो फ्यूचर अभी काम है, फ्यूचर ही है ये, समझ लीजिए फ्यूचर है बस। जितना कमाना है उतना पहले फीस देना पड़ेगा, उसका 10% से कमाना है। ठीक है सर। ओके सर, ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दीपांकर जी आपका सर आंसर यही है सर, उसमें हमको आईटी की तरफ नहीं जाना है। फिर भी सर ठीक है, मैं
पन्ना सर, वो- पन्ना देखिए नहीं सर, देखिए, एक जो बात बना है, है जो बना है पन्ना ना, पन्ना सर समझिए पन्ना बात को। आप जी 10 सर, मिलियन निकाल के क्या किए? जी सर, 10 मिलियन निकाल लिए, 4 डाल दीजिए, वो 4 भी आ जाएगा। अब तो सब पे 10% है ना। पहले पुराना एक क्लियर कर लीजिए निकाल के, अब इसके बाद नए में आप सीधा जो है 10-10 करते जाइए। एक दिन सिर्फ आपको 14 करना होगा बस, 4 और 10। फिर भी सर एक बात है, मतलब कि 5 नहीं निकलना चाहिए, 4 निकलना चाहिए। अरे सर, इतना अंदर कौन जाएगा सर? मेरा तो खुद मेरा मतलब भाजा फ्राई हो गया, एकदम भजिया फ्राई मेरे दिमाग में। सर पहले बड़ा वाला लिया है ना, अब कल इतना कल ज्यादा 10 सुन कर लिया, छोटा इतना वाला ज्यादा सुन लिया हूँ सर ना, अब ना मुझे सुनने का मन कर रहा है ना सुनाने का। अब मेरा जी मन सर, करता है कि जो चल रहा है बस यही चलता रहे। जी 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 सर, कोई दिक्कत नहीं सर, मैं उनको बोल दूंगा कि हाँ। होता और क्या है ना सर, जैसे मैं भी एक बार बोलता हूँ भाई ये अपडेट करना है, अच्छा ये अपडेट करना, अच्छा ठीक है, ये अपडेट करना, अच्छा ठीक है। अरे सर कितना अपडेट करना है सर? ये लास्ट अपडेट करना है, ये लास्ट। ज्यादा अपडेट करने से सर गड़बड़ी हो जाता है, बार बार गड़बड़ी हो जाता वही कर रहा है सर। तो आप सोचिए ना, कोई भी आपको किसी को आपने बोल दिया लास्ट अपडेट है, इसके बाद कुछ नहीं, इसी पे चलेगा, है। तो फिर कल के डेट में जाए नहीं भाई ये वाला ऐसे अपडेट कर दीजिए। तो क्या है कि मेरी अब हिम्मत नहीं है कि मैं अब बोलूं कुछ और करने के लिए। हाँ, अगर 10-15 दिन रुकेंगे तो फिर कुछ बोल सकते हैं कि हाँ 10-15 दिन हो गया, थोड़ा पुराना हो गया, हाँ भाई ऐसे कर दीजिए। अभी एकदम बिल्कुल फटाफट हम लोगों ने 5-7 दिनों में इतना कुछ कराया है कि मुझे भी एकदम बिल्कुल वो हो गया है कि मैं अब फोन नहीं करना चाहता, बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ ये बस ऐसे ही चलता रहे, ठीक ना। तो यदि सोल्यूशन मिल गया, संतोष जी ने सोल्यूशन दे दिया, हमको क्या चाहिए? हमको तो चाहिए सोल्यूशन। सिस्टम क्या कर रहा है? बिल्कुल सही बात उन्होंने बोला, पता नहीं वो आईटी से मिले हैं क्या है उनकी बात, सही बात उन्होंने बोला। वो क्या कर रहा है, एक पेज दे रहा है, एक पेज लेके एक पेज दे रहा है। अब उसने बड़ा, देखिए सिस्टम भी तो यही होता है, छोटा लेके बड़ा नहीं दे सकता ना, बड़ा लेके छोटा दे सकता हो सकता है। ये तो नेचुरल सी बात है भाई। छोटा लेके बड़ा दे सकता है, बड़ा लेके छोटा दे सकता है, छोटा लेके बड़ा नहीं दे सकता। ये सही है, सही है। ऐसा बना होगा ना, मतलब हायर देन लोअर देन होता ना जी आपने, आप तो बैंक में है ना, आप जानते हैं ना, लोअर देन हायर सर देन। जी सर, लीडर को फंड बढ़ाने का कैपेसिटी बना रहा है। आप 5 बाई किए थे, आप 10 आपका स्लॉट हो गया, अब दूसरा 4 है उसमें भी 10 कर लीजिए, 10 2 20 हो गया, बढ़ाने का दे रहा है ना। हम लोग बढ़ा लीजिए। अपने लोगों से बात करें सर, बहुत ठीक है सर, ओके सर, थैंक्स। जी 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 सर, हम लोग और बस आज हो गया सर। अभी अभी क्या करें सर, 1-1 मिनट कर लेते हैं सर। चार लोगों से मात्र कर लेते हैं कि मिनट सर, प्लीज प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, आगे कोई लोग हैंड रेज ना करें, मेरी ना करने की आदत नहीं है और इसीलिए मैं मारा जा रहा हूँ। तो जी जी हरेन सर। ओके सर, नमस्कार सर। जी जी नमस्कार सर। सर कल बात हुई थी आपसे। हाँ सर मैं पूरे जूम मीटिंग में उपस्थित नहीं रहा, क्षमा चाहता हूँ। कुछ मैं पूछना चाहूंगा आपसे, मैं जान नहीं पाया हूँ। मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि सर रेफर को लेकर के जो बातें कल हुई थी, आपने कहा था कल शाम तक सही हो जाएगा, क्या वो सही हो गया या नहीं? सर आज मैंने बता दिया है सही करने के लिए, और आशा करते हैं कि कल आपको सही दिख जाएगा। और जो मैंने बोला है वो ये बात है कि स्पॉन्सर एक्टिवेशन नॉट रिक्वायर, ओनली सेल्फ बाइंग 20 मिलियन रिक्वायर फॉर लेबल इनकम। 20 मिलियन रिक्वायर्ड? जी, आपको सिर्फ अपने पे एड्रेस पे जिस पर आपको लेबल इनकम लेना है, एक साइकिल में मात्र 20 मिलियन बाई करना है, रेफरल एक्टिवेशन नहीं करना है। सर आपने तो बोला था कि भाई एक सर्किल में 10 मिलियन कम से कम बाई होना चाहिए। हाँ तो सर क्या है कि ये काफी ज्यादा डिस्कस होने के बाद और 90% वोटिंग होने के बाद तो ये डिसीजन लिया गया है कि भाई रेफरल एक्टिवेशन खत्म कर दिया जाए। वो झंझट है, वो बवाल है।
सीधा सीधा रास्ता दे दिया जाए हमारा पैसा निकालने का। तो 10 कर रहे थे, बल्कि 10 के बजाय 30 कर दिया जाए। तो 30 में हमने वोटिंग किया 20 लोगों के बीच में, तो हमको 6 वोट मिला। और हमने जब 20 पे वोटिंग किया तो हमको 18 वोट मिला। तो फिर हमने 20 को लागू कर दिया। जी सर, हमने 1 तारीख को बाई किया था, 1 जून को, और हमने फिर 11 तारीख को आज बाई किया 10 मिलियन। तो 10 मिलियन तो मेरा बाहर आ गया, बट उस पर जो रेफर बना हुआ है वो बाहर नहीं आ रहा। इसका मतलब 20 वाला ही आपका सही है? हाँ 20 नहीं, अभी 20 अप्लाई नहीं हुआ सर। अभी तो ये कल या परसों से अप्लाई होगा। तो अभी आपके सामने जो कंडीशन दिखा रहा है उसको पूरा करके ले लीजिए, या कल परसों से। अभी तो ये साइकिल में पूरा 6 दिन बचा, 5 दिन। तो 5 दिन में आप 20 मिलियन बाई करके अपना रेफरल निकाल लीजिएगा। 20 मिलियन मतलब पूरे साइकिल में 20 मिलियन बाई करना, एक दिन में नहीं। आपका बात सही है सर, लेकिन मैंने 1 तारीख को जो बाई किया था उस पर रेफर इनकम सिर्फ बना है, न कि क्लेम हुआ है। मैंने आज 11 तारीख को बाई किया 10 मिलियन, तो 10 मिलियन तो हमारा 1 तारीख वाला बाहर आ गया, आज वाला अंदर है। बट रेफर इनकम बना है लेकिन क्लेम नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए आपके अनुसार? आपका रेफरल इनकम आपको सेल्फ अपने मेन आईडी पे जिस पे रेफरल बना है उस पे 2 दिन बाद, अगले 3, 5, 4 दिन तक, इस साइकिल के एंड होने तक 20 मिलियन बाई करके आप उसे निकाल लीजिए। मतलब एक बार हमने आज अगर 10 मिलियन बाई कर लिया तो कल मुझे 10 मिलियन बाई करना होगा या नहीं? अभी सर हम जो एक्टिवेशन के लिए दिए हैं वो 2 दिन बाद, तो पहले 2 दिन में एक्टिवेट होगा। जिस दिन एक्टिवेट हो गया उसके बाद आपको उस पे 20 मिलियन बाई करना होगा। मतलब 10 मिलियन और बाई करेंगे तो रेफर इनकम निकल जाएगा। 10 किया हूँ आज के डेट में 10 किया हूँ। 2 दिन बाद नरेंद्र सर, मुझे ये क्वेश्चन आप 2 दिन बाद करिए तो मैं आपको आंसर दूंगा सर। मतलब ये है कि जो बना उसको ऐसे छोड़ दिया जाए, जब अपडेट हो जाए तब आपसे बात किया जाए, यही ना? अपडेट होगा तो आपका रिक्वायर लिख के आएगा, तो जो रिक्वायर लिख के आएगा वही आपका होगा। अगर रिक्वायर 10 लिख के आता है, इस साइकिल का आपका एक बैंक उठा लेता है तो रिक्वायर 10 लिख के आएगा। अगर इस साइकिल का एक बैंक नहीं उठाता है, जिस दिन अपडेट होता है उस दिन के बाद से रिक्वायर मांगता है तो 20 उठाएगा। तो सर अभी तो रिक्वायर्ड जी 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 अभी रिक्वायर्ड लिख के आ रहा है कि मुझे 10 मिलियन मैं बाई किया हूँ। अभी लिख के आ रहा, मेरा रेफर भी कंप्लीट है, मतलब जो मैंने किया है लेवल वाइज, और बना भी है, लेकिन क्लेम नहीं हो रहा है। बस सर 2 डेज और वेट कर लीजिए, मात्र 2 दिन। 2 दिन में आपका एड्रेस पे खुद लिख के आ जाएगा। आपको 10 करना है कि 20 करना है, ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू। लेकिन आपने जो बोला था 10 मिलियन चाहिए, मतलब ये है कि रेफर लेने के लिए जितना रेफर उतने लेवल का इनकम, और 10 प्रेजेंट में आपका बाई होना चाहिए। अब वो चीज नहीं है, आप बता रहे हैं कि 20 मिलियन होना चाहिए, तो उसका भी हम वेट करते हैं। ओके, थैंक यू सर, धन्यवाद आपने मुझे समय दिया। थैंक यू। वो जो आपके साथ स्पॉन्सर थे वो कट कुट हो गए। नहीं सर, है सर। अरे मैं अभी जो बाइंग थी वो है, अभी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ सर जी। आगे 2 दिन बाद जो अपडेट होके आएगा उसकी बात कर रहा हूँ सर। ओके सर, थैंक यू। ये भी आपकी बात हम मानते हैं। ओके, थैंक यू सर। सर अपना आईडी चेक करिएगा, उसी पे बताएगा जो वही करना होगा ना। वर्तमान में तो सब कुछ सही बता रहा है कि हमने अपना बाई भी किया हुआ, अपना रेफर भी सही है, क्लेम भी बना हुआ है। मतलब ये है, लेकिन क्लेम हो नहीं रहा है। इनकम बनी है, क्लेम नहीं हो रहा, बस। 2 दिन वेट कर लीजिए। बाकी 2 दिन। थैंक यू सर। 15 सेकंड मुझे भी चाहिए थे आप। 15 सेकंड, ओनली 15 सेकंड। जी 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 सर, जी ओके सर। जी सर, ओम प्रकाश सर। सर मैं ये पूछ रहा था सर, जैसे लेकिन अभी पिछले 10-15 दिन से हो क्या मैंने आज ये बात बोली है कि 35 मिलियन क्लेम 1 डे 24 आवर में एक एड्रेस से होने का ऑप्शन ओके हो जाए
तो ये कल तक ओके हो सकता है। कल तक ओके हो गया तो फिर आप 30 मिलियन तक एक दिन में एक एड्रेस पे बाई कर सकते हैं। Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. सबसे पहले मैंने सर Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. को करे देखे तो यहाँ से हमारा एक सबमिट का नया जर्निंग होने जा रहा है सर, और बहुत मजा कुछ आने वाला है। और साथ में जो आप एक अवसर दे दिए सर कि जो डायरेक्ट रेफरल बनाने वाला वो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आज देखा जाए तो आज ऐसे एक दिन है सर कि मुझे मैं पूरा शुरू से जो मैं जुड़ा हूँ एकदम पॉजिटिव ही दिख रहा है सर। बस एक काम हम लोग को करना है सर कि हर व्यक्ति तन मन धन से लग जाए, जैसे भी लगता है। अगर सबमिट के लिए 1 घंटा देना चाहता है तो ईमानदारी से 1 घंटा दे। अगर 24 आवर देना चाहता है तो 24 आवर्स, कोई पाबंदी नहीं, लेकिन ईमानदारी आ जाए सर। फिर देखिए सबमिट को जहां हम लोग सोच रहे हैं सर वहां जाने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल। तो थैंक यू सर, धन्यवाद सर। ओके सर, ओके जी, ओके जी। हाँ जी सर, नयन शाकिया सर। सर नमस्कार सर। जी नमस्कार। नमस्कार ऑल कम्युनिटी। आज पानेसर सर का सेशन बहुत अच्छा लगा, मैंने सुना पूरा। सर मेरा एक प्रॉब्लम हुआ था। मैंने स्पॉन्सर में 3 मिलियन बाई किया था 2 जून को। तो अभी कल ये होगा, मैच्योरिटी होगा। तो अभी क्या करेंगे उसमें? तो आप 20 मिलियन बाई करने के लिए बोला है। अभी हम 3 मिलियन ही बाई करेंगे या 10 मिलियन बाई करने से वो 3 मिलियन निकल आएगा? अभी आपके एड्रेस पे जो दिखा रहा है कि आप 3 मिलियन बाई करिए निकल आएगा, तो आप 3 बाई करके निकाल लीजिए। जब आपको ये दिखाएगा कि सिर्फ 20 बाई करने से निकलेगा तब आप 20 बाई करिए। ओके। अभी जो सिस्टम बोल रहा है वो करिए, बस आपका काम हो जाएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। ओके ओके सर, ओके सर, वेरी गुड सर। तो ठीक है दोस्तों, बाकी आप सभी लोगों से बस एक लाइन में मैं बोलता हूँ कि यदि हम लोग की बातें कुछ कंफ्यूजन क्रिएट करती हैं तो आपको सिस्टम सब कुछ बताता है लाइन वाइज लाइन। मतलब आपका वो रेफरल लिंक जो लिंक होता है उससे जब आप ओपन करते हैं Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. Incoming voice call from Mohammed Medical Kotabari. और जब ये आईटी टीम अपडेट करेगी तो वहां पर सिस्टम में आपको वो अपडेट भी कर देगी। और जब तक नहीं अपडेट करती है तब तक ये बात हवा में है, और जब तक बात हवा में है तब तक आप इसको करने के लिए ना जाइए। जब बात एकदम आपको सामने दिखने लगे तब करने के लिए जाइए। रिक्वायरमेंट 20 मिलियन सेल्फ बाइंग फॉर रेफरल इनकम क्लेम, तो आप 20 मिलियन बाई कर लीजिए। जब वो बोलता है कि रेफरल एक्टिवेशन मस्ट, तब तक आप रेफरल एक्टिवेशन करके इनकम क्लेम कर लीजिए। तो आशा करते हैं कि आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो बहुत बहुत थैंक यू। और नहीं क्लियर हुई होगी तो कल फिर समझाने का प्रयास करेंगे, और नहीं तो फिर सिस्टम आपको ये बात लिख कर समझा देगा जिस दिन, उस दिन आपको समझ में आ जाएगा, ये बात का यकीन है। तो डॉक्टर साहब आपसे बात करके फिर हम लोग सुखचैन सर से बात करते हैं और फिर मिलते हैं कल। सर प्रणाम। जी प्रणाम सर। जी हम ये कह रहे थे सर ने, जैसे जितना अमाउंट अगर एक दिन पहले ही पड़ जाए उतना बाक्स जो है एक दिन बाद भी निकल जाए, जो है अगर कम पड़ता है तो। नहीं वो सर क्या बना वो है एक दिन पहले पड़े नहीं। दरअसल क्या सिस्टम बना सर 11 दिन पे ना। जी जी। तो जैसे 1 तारीख को आपने बाई किया तो फिर जब आप 11 को बाई करेंगे तो एक वाला निकलेगा। अब जब 10 को बाई कर लेते हैं तो ये मान लेता है कि 10 को बाइंग जो हुई है वो इस साइकिल में, मतलब 10 की बाइंग 21 को निकलने के लिए हुई है जी। और जो 11 की बाइंग हुई है वो 1 को निकलने के लिए हुई है, 1 वाले की निकलने के लिए हुई है, और 11 वाली जो है वो फिर 21 को निकलने के लिए हुई है। तो प्री बाइंग जो होती है वो आपको हमेशा साइकिल में डाल देगी। तो जब आप एड्रेस पे ये दिखाए कि अब आपका मैच्योर हो चुका है
और आपको ये मैच्योर हो गया है, इसको निकालने के लिए इतना बाइंग करना है, तब आप उतना बाइंग कर लीजिए। तो सर वहाँ पर साफ साफ सिस्टम दिखा रहा मैच्योरिटी का। उस तरह जैसे सर आज के डेट में जैसे चार की बाइंग हुई है, अगले में 6 की हुई है, तो एक में अगर जैसे 10 मिलियन का बाई हो जाए तो दोनों निकल जाते, ये कहने का मतलब की नहीं वो अभी सर ये तो बात हम कर सकते हैं जैसा कि दीपांकर जी बोल रहे थे। जी जी, लेकिन ये बात हम करें अगर संभव हो सर तब हो जाएगा, सिस्टम में कोई गड़बड़ी ना हो, हम इतने सिस्टम में कोई दिक्कत ना आवे हमारे घर में। आपकी और दीपांकर जी की तरफ से ये बात हम एक बार रखेंगे जी कि यदि हम जितना बाई कर रहे हैं उतना मिलियन हमने पहले 2-3 पार्ट में भी बाई किया हो तो उतना निकल जाए। जी जी, वही ऐसा हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो उसमें मैं बस आपको संतुष्ट ऐसे कर रहा हूँ जैसे संतोष चौधरी जी बोले हैं कि वो पेज निकाल रहा है, मतलब कि एक बॉक्स निकाल रहा है। जी जी, अब वो एक पेज डालने पे एक पेज निकाल रहा है या एक पेज डालने पे वो मल्टीपल पेज भी निकाल सकता है। अगर ऐसा कंडीशन बन गया तो ठीक है सर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं बात करूंगा। ऐसा हो पाएगा नहीं हो पाएगा ये पूछ कर भी मैं बताऊंगा सर। ठीक है सर, सिस्टम सर सुचारू रूप से चलता रहे, हम बस यही चाहते हैं। उसमें अगर थोड़ा सा कोई लोगों को हेडल फ्री रहे, लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर देखिए क्या है सर कि यहाँ पर बहुत ज्यादा दिमाग है, बहुत ज्यादा लोग हैं और बहुत ज्यादा लोगों की सिचुएशन है, सबकी सिचुएशन अलग अलग है, सबकी कैपेसिटी अलग अलग है और सिस्टम जो है वो कोई एक चीज फॉलो करेगा और हमको सबको सिस्टम के ऊपर सिस्टम के कंडीशन पे आना आसान है और हम सबके कंडीशन पे सिस्टम को आना मुश्किल है। जी जी, वो तो सही है, बात समझ रहे हैं? जी जी जी, तो जो इसमें बीच का सबसे बेहतरीन से बेहतरीन रास्ता है वो निकालने का प्रयास किया जा रहा है और आप सभी लोग देख भी रहे हैं कि वो अब हम तो कई बार बोलते हैं कि उन्हें जिद है जहां पर बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहीं पर आसिया बनाने की। हमें ये नहीं पता कि ऐसा बोलने से वो दनादन बिजलियां वहीं गिराते जा रहे हैं। ठीक है सर, हम लोग लगे हुए हैं, जब तक जो है कहने का मतलब दम रहेगी पूरा दम लगा देंगे, ऐसा नहीं है सिस्टम को चलाने के लिए। अपने पास भी जब तक दम रहेगी, हिम्मत रहेगी और हिम्मत साथ देगी तब तक 100% जो है सक्सेस करने और होने के लिए प्रयास करते रहेंगे और अपने हिस्से में बस प्रयास करना है सर, प्रयास ईमानदारी से करते रहेंगे। लेकिन वाकई में अगर मैं ईमानदारी से अपना अगर लिखूंगा इतिहास तो मैं उस इतिहास में ये लिखूंगा कि मतलब आप अगर सक्सेस होने के लिए आगे बढ़ते हैं तो आप ऐसा ना मानिए कि आपने मेहनत कम की इसलिए आप असफल हो गए, बल्कि बहुत लोगों ने साजिश की थी आपको हराने के लिए और वो सफल हो गए इसलिए आप असफल हो गए। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेहनत कम करके, हम लोगों के मेहनत में, हम लोगों की शिद्दत में, हम लोगों की चाहत में, हम लोगों के कर्म में कोई कमी नहीं है, कोई भी कमी नहीं है। लेकिन ऐसा पता नहीं क्यों है कि ऐसा शायद हम लोग ऐसा बोलते हैं ज्यादा कि हम संघर्ष कर रहे हैं, मतलब इस पावर ऑफ स्पोकन वर्ड तो नहीं काम कर रहा है ज्यादा कि हम हमेशा जो है ऐसा सोचते हैं हम गार्ड नहीं है, हम फ्रॉड नहीं है, यहाँ ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है। ये क्यों ऐसा हो रहा है पता नहीं। इतना ज्यादा लोग, इतना ज्यादा शिद्दत, इतना ज्यादा मीटिंग जूम, इतना समय से काम, इसके बाद भी कुछ तो है जो हम लोगों को अभी हमारी सफलता तक पहुंचने नहीं दे रहा है। वो दो चीज हो सकता है, या तो हमारे नसीब में सफलता ना हो हम सबके, या तो फिर हमें बड़ी सफलता मिलनी, दो ही चीज। वो तो सर जो कर्म हम लोग कर रहे हैं सर, कर्म हम लोग कर रहे हैं और सर हम तो जो है जैसे आज तक नेचर रहा है कि जिसके साथ रहे हैं, अगर हमको दिखाई देता है कि आदमी जेन्युइन जो है करने का मतलब अंदर से बहुत अच्छा है, बाहर से भले हमारे साथ कितनी होता रहे लेकिन हम तब तक साथ नहीं छोड़ते हैं जब तक हमको यह मालूम ना हो जाए या जो है जैसे सिद्ध ना हो जाए कि नहीं ये आदमी खराब है। जी और जी हम अंतिम दम तक जैसे ये सर हमारी एकदम क्वालिटी रही और हम जिसके साथ रहते हैं हम कभी उस पर दोष नहीं मरते। जब ये जानते हैं कि अंदर से आदमी कहने का मतलब कि प्योर है, अनप्योर नहीं है, जो है कहने मतलब ईमानदारी और हर चीज भरी हुई है, तो सर
लाभ और हानि ये तो जो है सर प्रभु के हाथ में, हम कर्म करते हैं केवल, हम यही अपना समझते हैं मालिक के हाथ में। जी हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ये भी यही तो समझ के हम लोग करते जा रहे हैं, यही समझ के करते जा रहे हैं। जी। लेकिन एक सच्चाई और भी है सर, एक सच्चाई बिना कर्म किए सर सफलता भी नहीं मिलेगी, कर्म तो करना पड़ेगा, यह भी है, बिना कर्म किए सफलता कभी नहीं मिलेगी। वही एक सच्चाई ये भी है ना कि जिस दिन आप कर्म करना छोड़ दिए उस दिन तो आप तो हार गए ना 100%। जी। फिर तो आपको कोई नहीं जिता सकता। जी। और आप हार आपकी तब तक नहीं होती जब तक आप लगे रहते, ये भी सच्चाई है। तो खैर कोई नहीं सर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है सर, ये वक्त भी गुजर जाएगा। तो जो आज हमने सर 16 स्लॉट बाय किया है, 1610 मिलियन का। 16-10 मिलियन का मतलब 130, इसीलिए सर इतना ज्यादा भरा है जी आज था ही सर, तो इसलिए उसको निकालने के लिए जो उसको करना पड़ा जो। नहीं ठीक है सर, आप 16 किए हैं तो 16 160 किए हैं तो समझिए 16 मिलियन आपका आज के रेट में आपका बढ़ जाएगा। जी बहुत सही है सर ना कि हमारा डेली बढ़ ही रहा, घट तो नहीं रहा सर ना। जी। और डेली अगर क्वांटिटी बढ़ रही है और वैल्यू थोड़ी सी इंक्रीज करेगी तो हम तुरंत प्रॉफिट में चले जाएंगे। जी तो हम अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते रहते हैं। वही सर हमारा टोकन अगर 2 के इर्द गिर्द भी घूमे तब भी जो हम लोग करने का मतलब अच्छा वो करेंगे जो है। 2 के आसपास चला जाएगा तो सर तो सबके घर में, सबके चेहरे पे नहीं सबके घर में खुशी आ जाएगी। जी अभी तो 4-5 के ऊपर जाने पर लोगों के चेहरे पे खुशी आ जाएगी और 10 के ऊपर जाने पर लोगों के मतलब घर में खुशी आ जाएगी 10 के ऊपर जाने। और ये बात सबको पता है, दुनिया में ऊपर वाले को भी पता है। इसीलिए क्या एक दिन जाएगा सर, हम लोग लगे हुए हैं तो जाएगा, इसमें जाएगा सर, जी एकदम निश्चित जाएगा। जब वहां से आया है तो उसके ऊपर जाएगा। जरूर जाना चाहिए सर। जून वैसे चल रहा है और जून धीरे धीरे खसक रहा है। आज 11 दिन हो गया है जून को खत्म होते हुए, मात्र 19 दिन और जून में बचा हुआ है, तो जरूर जाएंगे। और अगर जून में हम लोग का कुछ नहीं, मतलब जून में टिक गए तो समझिए फिर अपने टिक गए। वो सुखचैन सर यही बोलते हैं, उन्हीं की तरफ चलते हैं। तो ठीक है डॉक्टर साहब, क्या तो हम बात करते हैं। और अब बहुमती इसमें ज्यादा बढ़ रही है, कई लोग यही मान रहे हैं, तो मैं भी एक बार बात करता हूँ हिम्मत करके। कि हिम्मत करके बात क्यों करना पड़ेगा? हिम्मत करके इसलिए कि जब आप ज्यादा बात कर लेते हैं तो फिर बात बिगड़ने लगती है। तो फिर भी मैं बात करूंगा, देखूंगा अगर हो जाएगा तो। ठीक है डॉक्टर साहब? ठीक है सर, प्रणाम। जी प्रणाम सर। तो राजेश जायसवाल सर, आपसे हम लोग कल बात करते हैं। और पहले आपका हैंड रेज भी नहीं था, तो हम लोग कल बात करेंगे आपसे। कल आप पहले हैंड रेज कर दीजिएगा, जब हम लोग का प्रेजेंटेशन समाप्त होगा तो हम लोग सुखचैन सर से बात करके फिर मिलते हैं कल। जी सुखचैन सर, काफी दिनों से आपसे बात नहीं कर रहे थे, क्योंकि देखिए अगर जीवन में सुख चैन की कमी होनी होती है तो पहले सुख चैन देने वाले जाते हैं। तो जैसे हम लोग जून समाप्त करने के पहले आपसे बात ही नहीं कर रहे थे पिछले 5-7 दिनों से। आज देखिए सुख चैन आना शुरू हुआ है। तो आज हम लोग आपसे बात भी, देखिए आज क्या जूम पे हुआ, आपसे बात करके फिर हम लोग मिलते हैं कल। इसके पहले 5-7 दिन से पता नहीं कैसे क्या हो गया था कि आप थे जूम पर, वीडियो में भी थे, मुस्कुरा भी रहे थे, लेकिन हम लोग अचानक से भैया ठीक होके नमस्कार, मिलते हैं कल। तो आज सुखचैन जी से बात करके सब मिलते हैं कल। सबसे पहले तो मैं पांडेविकर सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने जिस तरीके से सेशन को सामने रखा है, तो ये एक ना एक मतलब हर व्यक्ति के लिए ना एक है कि सर देखिए आप सभी एक जिम्मेदार डिस्ट्रीब्यूटर की तरह यहाँ पर आकर अपनी चीजों को व्यक्त कर सकते हैं। और एक प्रेजेंटेशन से आप देखिए पूरे जूम का माहौल बदल गया। और जहां तक बात है सर जूम में आने की, तो सर हम क्या दे सकते हैं? हम दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी दे सकते हैं। यदि आप जूम में आते हैं, यदि आप मुस्कुराते रहते हैं, यदि आप स्माइल देते हैं, तो सामने वाले वक्ता को एक मोटिवेशन मिलता है बात करने का। उसको अपनी जो पावर है वो पावर आप सप्लाई कीजिए। और अब जहां तक बात है सिस्टम की, तो सर देखिए इसमें ना प्रश्न जो है वो उठते रहेंगे और प्रश्नों के उत्तर भी मिलते रहेंगे, लेकिन हर चीज का एक समय है। तो यहाँ पर जिस तरह से जो चीजें कंडीशंस रखी जा रही हैं, सर वो सभी कंडीशंस हमारे किसी बेहतर चीजों को लेके रखी
इन्होंने बोला कि भाई आपको अपनी रेफरल इनकम लेनी है तो आपको 20 मिलियन बाय करना होगा। बड़ी विडंबना की बात है कि आप अपने स्पॉन्सर्स को इनकम जाने देना नहीं चाहते। आप खुद तो इनकम चाह गए हैं लेकिन आप अपने स्पॉन्सर को इनकम नहीं जाने देना चाह रहे। तो 20 मिलियन है, कोई इशू नहीं है सर, 20 मिलियन बाय करेंगे। आप देखिए ना, वो जो 7 रेफरल थे वो 7 रेफरल खत्म कर दिए गए। तो ये नहीं कि अब अगर आपके पास टीम नहीं है और आप केवल इन्वेस्टर के रूप में भी यहाँ पर आए हैं और आपने स्ट्रक्चर लगा के काम किया है तो आप लीजिए ना सर अपना। आपको कोई डर नहीं है कि 20% से नीचे सिस्टम कहीं क्लोज नहीं होने वाला। आप स्टेक मान लीजिए, हमारा 100 मिलियन स्टेक हो चुका है, आप रेगुलर बाइंग कर रहे हैं तो आपका जो 10% है वो आपको रेगुलर मिल रहा है। और सर अगर बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है नहीं सर, अगर हम 100 मिलियन स्टेक करते हैं तो सर हमें 3 मिलियन मिलता है पूरे महीने में। और अगर हम 100 मिलियन स्टेक करते हैं मैजिक बॉक्स में तो हमें 30 मिलियन मिलता है पूरे महीने में। तो आप देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है। यानी कि मैजिक बॉक्स आपको 30% अर्न करने का मौका दे रहा है और स्टेकिंग में आपको 3% मिल रहा है। तो हम मान लेते हैं कि हमने अपनी स्टेकिंग को डाइवर्सिफाई कर लिया मैजिक बॉक्स के अंदर। और अगर दोबारा से सभी साथी हम, अगर आप 1 मिलियन ले रहे हैं तो 10 दिन 1 मिलियन लीजिए, कोई इशू नहीं है। आप 2 ले रहे हैं 2 लीजिए, अपना एक रूटीन बना लीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैंने आज 2 लिया, अब 11 तारीख को मेरा मैच्योर होगा तो मैं 11 को ही 2 लूंगा। सर आज 10 मिलियन की वैल्यू जस्ट $30 है। और डियर फ्रेंड्स, जब तक हम मार्केट से सबमिट को परचेज नहीं करेंगे तब तक सबमिट का रेट एप्रिशिएट नहीं हो सकता। हम अगर अपनी एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में पैसा डालते रहेंगे तो वो केवल एक जेब से दूसरी जेब में चल रहा है। जब तक हम मार्केट से सबमिट को परचेज नहीं करेंगे, उसके 2 ऑप्शन है, या तो हम सेल्फ परचेज करें या हम टीम बिल्ड करें। हाँ, कुछ चैलेंजेस हैं, सिस्टम अभी स्टेबल नहीं हुआ, सिस्टम में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उन पे हम बात नहीं करेंगे। तो नंबर 1 हमें उन चीजों को अवॉइड करना होगा। अब जैसे ही सिस्टम ठीक होगा तो अब सर अगर हम टीम नहीं बना पा रहे, आप देखिएगा तो जैसे ही आपका 10 मिलियन या आपका 1 मिलियन रेगुलर बाइंग होने लगेगा और आपको सिस्टम से अर्निंग आने लगेगी तो अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पुराने साथी भी आपके साथ आके पार्टिसिपेट करने लगेंगे। तो इसमें थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन अगर हम निरंतर चीजों को लगे रहते हैं, जुड़े रहते हैं साथ में, और जैसा अनिल सर ने कहा, देखिए पहली बार ऐसा कभी सिस्टम में होगा कि सर हमें 125 मिलियन स्टेक करने के लिए कहा गया था सिस्टम की तरफ से, क्योंकि मैं ऑफिसर के पद पे था, लेकिन मैंने 150 मिलियन स्टेक किया सर, क्योंकि सर मुझे मालूम है कि अगर मैं सिस्टम में स्टेकिंग करता हूँ तो मैं अपने लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन आज मुझे सुनने को मिल रहा है कि सर कह रहे हैं कि हम वो वापस कर रहे हैं आपको। सर वो सिस्टम का था आज भी, वो कल भी। जी सुखचैन सर, जो लोग सिस्टम के थे वही डाले थे, इसलिए मुझे कोई भी टेंशन नहीं है रिटर्न करने में, क्योंकि मुझे पता है कि ये फंड कौन लोग डाले जो सिस्टम के साथ चलना चाहते हैं या सिस्टम से प्यार करते हैं। तो इसलिए मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि जो नहीं करना चाह रहे थे वो लोग तो नहीं डाले। तो एकदम 100% क्लियर है सर, डेडिकेशन उधर से भी है तो इधर से भी वही होना चाहिए। तो सुखचैन सर का लग रहा है कि नेटवर्क कट गया। हम लोग ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा रहा जूम सेशन। वंस अगेन पांडेश्वर सर को बहुत बहुत बधाई इतना बेहतरीन सेशन करने के लिए और बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। सेकंड सेशन पांडेश्वर सर का हम लोगों ने सुना, पहले सेशन से सेकंड सेशन ज़्यादा एनर्जेटिक रहा। आशा करते हैं कि नेक्स्ट सेशन और भी एनर्जेटिक भरा रहे। और एनर्जी तो सर देखिए हर किसी को चाहिए, चाहे मैं हूँ या आप हो, और एनर्जी किसी न किसी के माध्यम से ही मिलती है। एक ही परिस्थिति में कोई होता है और उसी परिस्थिति में कोई आके वो आंसू पोंछ जाता है, मतलब कि मत रो भाई, ऊपर वाले पे भरोसा रख तो ऐसा करके फिर आदमी क्या होता है कि अपना आंसू पोंछ लेता है कि हाँ यार ठीक है, कोई नहीं, ऊपर वाला है। तो सेम परिस्थिति में एक्साइटमेंट के साथ काम करने से किसी भी मुश्किल से निकला जा सकता है, और मुश्किल में सिर्फ विदाउट एक्साइटमेंट में फंसा जा सकता है। जैसे गाड़ी में रेस ना होने से वो कचड़े में फंस सकती है, लेकिन अगर उसमें रेस है तो वो उससे निकल सकती है। रेस मतलब एक्साइटेड, एक्सीलेटर अगर काम कर रहा है तो किसी भी मुश्किल से गाड़ी निकल सकती है। अगर एक्सीलेटर काम नहीं कर रहा है तब गाड़ी फंस सकती है। एक्सीलेटर गाड़ी में आदमी का एक्साइटमेंट आदमी के पास होता है, मतलब कि एक्सीलेटर इक्वल टू एक्साइटमेंट। तो
जो कि आज पंडित सर ने दिया। जी सुखचैन सर आप आ गए तो फिर आप ही कंटिन्यू करिए सर। सर वो एक्चुअली क्या है कि जब मैं बात करने लगता हूँ तो सिस्टम भी हैंग हो जाता है आजकल, काफी दिन हो गए हैं, तो वो एनर्जी इतनी ज्यादा चली जाती है कि सिस्टम हैंग हो जाता है। वीडियो ऑडियो दोनों मैच होते हैं तो फ्रीक्वेंसी वीक हो जाती है सर, सिग्नल्स वीक हो जाते हैं, तो सिस्टम भी संभाल नहीं पाता है हमारी एनर्जी को, क्योंकि कई कई समय हो गया है कि वो एनर्जी जो है वो एग्जॉस्ट नहीं हो पाई है। तो सर आप समझिए, एनर्जी जो है, अगर एनर्जी आपके अंदर एकत्रित हो रही है और वो एग्जॉस्ट नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं जाके फटेगी, तो सही जगह अगर इस्तेमाल होगी तो हमेशा उसका गुड यूज होगा। क्यों एनर्जी को केवल रूपांतरण किया जा सकता है, जैसा सर कहते हैं एनर्जी का कभी क्षय नहीं होता, उसको तो केवल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है। सर मैजिक हमारा जो बहुत सॉलिड तरीके से काम कर रहा है और सभी साथी उसके अंदर परचेजिंग कर रहे हैं, रेगुलर कर रहे हैं, और सर जैसा आपने बोला कि जो स्टेक है वो स्टेक रिटर्न होगा, सर इसका प्रोसेस क्या रहेगा और ये कब तक आ जाएगा? क्योंकि फिर उससे कई साथियों को जिन्होंने स्टेक में डाल दिया था वो भी मैजिक बॉक्स खरीद पाएंगे सर। इसकी कुछ अवधि, कुछ टाइम निर्धारित हुआ है सर? ये तो नहीं हुआ, लेकिन इसको हम निर्धारित करते हैं सर, 2-3 दिनों में बात करके बताते हैं। नो इशू सर, नो इशू। ये निर्धारित हुआ है कि वापस आ जाए, ये निर्धारित नहीं हुआ था कब वापस आएगा। हाईएस्ट 15 तक हाईएस्ट वापस आ जाना चाहिए, हाईएस्ट। तो 15 के बाद आप देखिएगा मैजिक बॉक्स भरने की जो प्रक्रिया है बहुत फास्ट हो जाएगी। 12, 13, 14, 15 4 दिन में रिटर्न आ जाना चाहिए। ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर द ब्यूटीफुल इंफॉर्मेशन एंड सर बेस्ट ऑफ लक एवरीबॉडी। वैसे मैं कल बात करके डेट भी बता दूंगा। मुझे कल बात करके 2 चीज बताना है। पहला ये बताना है कि ये वाला कब आएगा, दूसरा ये बताना है कि वो हम बड़ी बाइंग करेंगे तो छोटी छोटी मिलके आ जाएंगे वापस की नहीं। तो दोनों सर इम्पोर्टेंट है, दोनों करके बताता हूँ। चलता हूँ मैं भी कुछ करके आपको बताता हूँ। सिस्टम तो यही है सर कि अगर 4 का आपने बाई किया है तो 4 ही बाहर निकलेगा सर। हम अगर ज्यादा बाई करेंगे तो वो साइकिल में चला जाएगा सर। सिस्टम तो यही है सर। भाई मेरा अगर 4 मिलियन निकलना है करता हूँ डिस्कस करता हूँ। आंसर मिलता है कुछ अच्छा तो ठीक है, नहीं अच्छा मिलता है तो वही जो है उसी को समझना पड़ेगा, जो कि संतोष जी ने बताया है। और वो आंसर मुझे देखिए सर, कोई भी चीज से कोई भी कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाता है तो दिमाग संतुष्ट हो जाता है। मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था कि एक पेज आप भर रहे हैं और एक पेज निकाल रहे हैं ना। जी जी। बस अब सिस्टम क्या कर रहा है, बड़ा लेके छोटा दे सकता है लेकिन छोटा लेके बड़ा नहीं दे सकता। सिस्टम अपने हिसाब से काम कर रहा है कि भाई बड़ा लेके छोटा दे सकते हैं लेकिन छोटा लेके बड़ा नहीं दे सकते, लेकिन एक लेके एक देते। तो हमें लगता है कि ये शायद इसके ऊपर यही रिप्लाई आए। ऐसा ना कहिएगा आप कि मैं बना के दे रहा हूँ। अगर मैं क्वेश्चन करूंगा आंसर जो मिलेगा बताऊँ। बराबर है। ठीक है सुखचैन सर, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सर कल एक नए जोश, नए जुनून, नए उत्साह के साथ। और कल मैजिक बॉक्स टाइम से पहले भरने के साथ ये हम लोगों की चाहत है। मतलब वो है ना कि वो तो भर ही रहा है, जितना भरेगा उतना निकलेगा, जिसका भरेगा उसका निकलेगा। लेकिन ये मोटिवेशन दर्शाएगा कि मैजिक बॉक्स हम देखिए 2 दिन से मैजिक बॉक्स हम पहले से ज़्यादा भर रहे हैं। आज हमारा हमेशा ये पीछे जितना भी मैजिक बॉक्स 2 में भरे हैं आज सबसे ज़्यादा भरे, क्योंकि 20% बढ़ने के बाद अभी हम 7000 के नीचे रहते थे, हमारा बचता था ज़्यादा। आज मात्र 1800 बचा है। तो 1800 मतलब 180 लोगों ने 10 मिलियन और बाई कर लिया। तो कल वो भी सर समाप्त हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि कल लास्ट टाइम तक ना चले, ऐसा हो सकता है। तो देखते हैं सर, करते हैं हम लोग ट्राई और मिलते हैं कल। जी सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच सर। और आज का पांडेश्वर सर का जो सेशन है उसके बाद काफी लोगों को जोश भी मिला होगा। लेकिन अगर किसी लोगों को जोश नहीं मिला है तो मैं आपको एक वेब सीरीज सजेस्ट करती हूँ, मेड इन इंडिया, अ टाइटन स्टोरी।
ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा। इस वेब सीरीज से आपको पता चलेगा कि जो एक कमिटमेंट होता है सक्सेस, और उस एक कमिटमेंट के लिए कितने कमिटमेंट फेल हो जाते हैं। और ये वेब सीरीज हमें ये भी बताएगा कि क्यों हमारे सिस्टम में इतना अपग्रेडेशन होता है, अपडेशन होता है, क्यों इतना अपडेट करने की जरूरत पड़ती है, क्यों खुद को इतना अपग्रेड करने की जरूरत पड़ती है। तो ये वेब सीरीज जरूर देखिएगा, और मैं ग्रुप में लिंक भी डाल दूंगी। तो सर सर आपको भी ये वेब सीरीज मेरी तरफ से डेडिकेटेड है सर, आप जरूर देखिएगा। वो किधर किधर दिखेगी? सर Amazon MX पर दिखेगी, और फ्री है, और आप सभी लोग देख सकते हैं। 6 एपिसोड का वेब सीरीज है सर, और जो टाटा ने जो टाइटन गिफ्ट किया था इंडियन के लिए, उसके ऊपर रियल स्टोरी पे बेस है। और वो स्टोरी हमें बताता है कि कितनी बार फेल होना पड़ता है एक बार पास होने के लिए। तो वो वेब सीरीज जरूर, एक बड़ी सफलता एक बड़ी सफलता के लिए, तो वो वेब सीरीज जरूर देखिएगा। और वो वेब सीरीज पूरी रात में देख के कल बॉक्स फटाफट भरिएगा। आज ही देखते हैं मैडम। सर उसमें जो मेन फाउंडर का जो कैरेक्टर है सर, जो टाइटन का जो फाउंडर का जो कैरेक्टर है सर, वो आपके लिए डेडिकेटेड है सर। क्योंकि सर उसमें ऐसा है कि मतलब बीच में मैंने ऐसा सुना था कि यार ये बंदा हर सिचुएशन में हंसता क्यों रहता है करके। तो मैंने जब वो वेब सीरीज देखा तो मुझे पता चला कि आप इतना हंसते क्यों रहते हैं सर, क्योंकि और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ऊपर वाले के ऊपर हंसते हैं। तो सर और कितना, और देखिए क्या है मैडम कि जितना वाकई में मैंने कम उम्र में ज्यादा सीखा है और दुनिया को ज्यादा अच्छे तरीके से देखा है, तो इसलिए हंसी आती है कि आपको हमेशा उस ही गलती के लिए ब्लेम दिया जाता है जो आपने किया ही नहीं होता, और जो आपका करेक्टर नहीं होता करने का, जो आपका नेचर नहीं होता करने का, और उसी गलती को ब्लेम करके आपको इल्जाम लगाया जाता है। तो हंसी नहीं आएगी? बिल्कुल सर, सर उसमें भी वही है सर, वही है, आप जरूर देखिएगा सर। जरूर जरूर। तो ठीक है, मिलते हैं कल, और बहुत बहुत थैंक यू। मैं इन इंडिया, क्या आपने बताया? मेड इन इंडिया टाइटन स्टोरी। ओके ओके, मेड इन इंडिया, ठीक है। मैं लिंक ग्रुप में शेयर कर दूंगी, ग्रुप में डाल दीजिए, जरूर देखेंगे, 100% देखेंगे। और जी सर, हमें ये पता है कि इंसान को चलने के लिए मोटिवेशन की जरूरत है, और हर बार मोटिवेशन पैसा नहीं होता है, कभी कभी मोटिवेशन इतिहास से भी आता है, और लोग कैसे सफल हुए, कितना संघर्ष किए, और क्या क्या सुने, क्या क्या सहे, ये सब से मोटिवेशन आता है। तो आप अगर उसी रास्ते पर हैं तो वाकई में आपको जरूर देखना चाहिए। बड़ी सफलता के तलाश में है तो आपको देखना चाहिए बिल्कुल। ओके खुशी मैम, मैं भी देखूंगी। जी सर, आपको बताता हूँ क्या क्या। जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। सो सभी कम्युनिटी मेंबर्स को अब तक हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। एक बार फिर से मेरी तरफ से, मेरी पूरी इंटायर सुपर टीम की तरफ से, पूरी कम्युनिटी की तरफ से पांडेश्वर सर को थैंक यू सो मच, इतना वंडरफुल सेशन हमें आज हमारे साथ आज शेयर करने के लिए। सो कम्युनिटी, आज भी हमारा जो स्लोगन वही रहेगा जूम वाइंड अप करने के लिए। मैं आप सभी लोगों को अनम्यूट का ऑप्शन दे रही हूँ। तो मेक मिलियनियर विद समिट।
था